जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 08 और P04। आज आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर है। एक्यूमुलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। आज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन बिल्कुल रेप्लिकेट हैं एक दूसरे के। सेम फेजेस होते हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ मिरर इमेज है। तो इसमें आपका एक्यूमुलेशन भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह फेज ए है, बी है, सी, डी और ई। बस नामों का फ़र्क है। वो आज मैं आपको इस लेक्चर में कोशिश करता हूँ जितना पढ़ सके नाम मैं आपको तफसील से बताता हूँ। फेज ए में जहाँ पे प्रिलिमिनरी सप्लाई है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के अंदर पी डी होता है, प्रिलिमिनरी डिमांड। वहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स है। वहाँ पे भी ए आर होता है, यहाँ पे भी ए आर है। ST1 वहाँ पे भी होता है, ST1 2, ST2, ST यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, और सेम ST2 यहाँ पे भी और वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे फेज बी के अंदर स्प्रिंग लगता है, यहाँ पे अपथ्रस्ट लगते हैं। वहाँ पे फाइनल स्प्रिंग लगता है, यहाँ पे UTAD लगता है। उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट होता है। साइंस ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ बनते हैं, यहाँ पे साइंस ऑफ वीकनेस बनते हैं। वहाँ पे LPS होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होता है, LPS Y। वहाँ पे मार्क अप होता है और यहाँ पे मार्क डाउन होता है। सेम चीज़ें, सिर्फ नामों का फर्क है। फेज ए स्टार्ट करते हैं। फेज ए के अंदर प्रिलिमिनरी सप्लाई। अब जैसे मैंने आपको PD में बताया था कि ये ऐसा लॉजिकल इवेंट है जिसको हम स्टार्ट में नहीं देखेंगे। ये जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये PS हो गया और ये PD हो गया। लाइक अगर एक बाइंग क्लाइमेक्स माना, AR हुआ, और ST1 ने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज होगी, हम इसे कहेंगे कि ये PS हो गया। बस इसका इतना काम है। इसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि चाहे सेलिंग क्लाइमेक्स आए या बाइंग क्लाइमेक्स आए, मार्केट को वहाँ रुकना है। मार्केट को सांस लेना है कुछ देर तक। कंसोलिडेशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं, वहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए। असल जो ट्रेड होती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है। जब लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो इसी स्टेट में करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। ये जो मूव्स आती है ना मार्क डाउन की, या ऐसे कंसोलिडेशन हुई, इक्विलिब्रियम हुआ और मार्कअप हो गया, ये मार्क अप और मार्क डाउन, ये मूव्स बेसिकली एल्गो ने, डिमांड एंड सप्लाई, जब कोई चीज भी एक्सीड होगी ना तो एल्गो उसका रेट बढ़ा देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सारी बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं होता। जब बाइंग को काउंटर करने के लिए अपसाइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, नीचे से मार्केट को पुश लगा, तो जब तक कोई सेलर्स नहीं आ जाएंगे तब तक बाइंग कंटिन्यू रहती है, क्योंकि डिमांड एक्सीड कर चुकी होती है। बाइंग क्लाइमेक्स, जब भी मार्केट ऐसे B C की मूव करने के बाद जैक कर देगी, तो हर सूरत में हमने इसके बाद में ही बाइंग क्लाइमेक्स देखना है। आसानी के लिए अगर आपको मैं बताऊं, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स, और इस तरह मार्केट डाउन आ रही है और ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो बाइंग क्लाइमेक्स। या इस सूरत में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद बाइंग क्लाइमेक्स देखेंगे, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बाइंग क्लाइमेक्स देखेंगे। ये एक ऐसी आपको टिप दे रहा हूँ, जो जब हम चार्ट पे जाते हैं तो चार्ट पे अगर पीछे वाइक ऑफ ड्रॉ नहीं हुआ हुआ तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाइंग क्लाइमेक्स में एक सिंगल कैंडल बड़ी, जिसकी टॉप साइड के ऊपर विक ना हो, वो भी बाइंग क्लाइमेक्स आ सकती है। या
मल्टीपल कैंडल्स इन अ रो, वो भी मिलके लास्ट में बाइंग का क्लाइमेक्स दे सकती हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को हम प्रायोरिटी देते हैं कि अगर 20 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए तो ये बहुत अच्छा बाइंग क्लाइमेक्स काउंट होता है। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मल्टी कैंडल भी हो सकता है, सिंगल कैंडल भी हो सकता है। इसके बाद ए आर है। रिएक्शन क्या है कि जब बाइंग रुकेगी ना, तो वहाँ पे लोग अपना टेक प्रॉफिट करेंगे, नीचे से अपना जो बाइंग की हुई है तो वो यहाँ पे सेल करेंगे। सेल जब होता है तो रेड कैंडल्स बनती हैं। मेरी आवाज़ कैफ नूर सिर्फ आपको ब्रेक होकर आ रही है या सबको ब्रेक होकर आ रही है? कैफ आप अपना इंटरनेट देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि जब आप 0.1 का सेल करते हैं ना, तो इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक न्यूट्रल एंट्री कंसीडर होती है। कभी भी आप अपने जेहन में ये बात बिठा लें कि अगर आपने शॉर्ट किया है ना, तो उस शॉर्ट करने से मार्केट के अंदर कोई भी मूव नहीं आएगी। ये मैं आपको टिप दे रहा हूं। मार्केट ऊपर जा रही है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया, यहां से आपने ब्रोकर से एक स्टैंडर्ड लॉट ली और उसको सेल कर दिया, तो ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे के क्रॉस एंट्रीज हो गई हैं। ना बाय हुआ ना, मतलब बाय सेल आपस में कट गया है। तो ये एंट्री यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर इसका कोई भी मूव नजर नहीं आएगा। मार्केट में ये जो रेड कैंडल्स बनती हैं ना, ये रेड कैंडल्स इसी सूरत में बनेंगी कि किसी ने नीचे से बाय करके उस लॉट को होल्ड किया हुआ था। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड लॉट थी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट थी, मैंने बाय की थी। मैं जब उसको यहां पर जाकर उसका टीपी हिट करवाऊंगा या उसको मैनुअल क्लोज करूंगा, तो एक स्टैंडर्ड लॉट की सप्लाई आएगी, ठीक है, ये सेल होगा। और इसके वाइस वर्सा, अगर मैं यहां पे जाकर, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं एक स्टैंडर्ड लॉट सेल कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। एक्चुअल वर्ड जो है ना वो शॉर्ट का वर्ड है, ठीक है, मैं शॉर्ट कर देता हूं ना, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ए आर है, जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है कि नीचे से जाती हुई मार्केट में ऊपर से लोगों ने अपना प्रॉफिट टेकिंग की, या यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन ये होता है शॉर्ट करने का, शॉर्ट में ये मूव नहीं आएगी। तो एक ही बात हो सकती है कि ऊपर जाते हुए मार्केट ने यहाँ पे सेल कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां वाले लोगों ने सेल किया होगा, ये यहां वाले लोग भी तो सेल कर सकते हैं, या जिसने यहां पे बाय किया हुआ है वो भी तो सेल कर सकता है, या जिसने इधर जाकर बाय किया था छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट में, यहाँ पे कोई छोटी सी कोई ऐसे कोई 2 बार रिवर्सल ही बन गई होगी फॉर एग्जांपल, इस जगह पे आकर उसने यहाँ से बाय किया, ऊपर जाकर उसने अपना टीपी हिट करा दिया, मार्केट में सप्लाई आ गई। अब सेलिंग का क्लाइमेक्स कैसे आता है? जब मार्केट में सप्लाई एक्सीड कर जाती है, सप्लाई एक्सीड कर जाती है, तो जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे अपनी जब एंट्री क्लोज करते हैं ना, तो वो एंट्री बाय में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वहां पे एक लॉट बाय होती है। यहाँ पे वन स्टैंडर्ड लॉट आपने शॉर्ट की, ब्रोकर से आपने उधार लिया, जब आप नीचे आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, अब यहां पे टेक्निकली मार्केट के अंदर आपने अपनी शॉर्ट जब क्लोज करनी है ना, तो स्ट्रेट अवे आप एक एंट्री बाय कर रहे हैं। बस आप इस चीज को समझ लें।
तो नीचे आती हुई मार्केट में जब शॉर्ट किए हुए लोगों ने बाय करके ब्रोकर को अपनी एंट्री वापस करनी है, तो तब यहां पे बाइंग के ऑर्डर पंच होते हैं, जिससे डिमांड क्रिएट हो जाती है और ग्रीन कलर का एआर बनता है। ठीक है। अब हमने ये समझा कि बाइंग हुई, और बाइंग जब स्टॉप होगी तो एआर बनेगा। अब एआर एक कैंडल का भी हो सकता है, मल्टीपल कैंडल्स का भी हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपने ऐसे ही, अगर एआर की कैंडल बनती है ना ऐसी, तो उसे एआर नहीं मानना, अवॉइड कर जाना। लेकिन साथ एक शर्त है, ऐसे सेलिंग हुई, एआर हुआ, उसके बाद अगर रिएक्शन जो, सॉरी, सेकेंडरी टेस्ट है, वो बड़े तरीके से यहां तक आ जाए, आने के बाद फिर ऊपर ST2 की मूव हो जाए, तो फिर ST1 इस एआर को इंडोर्स करके जा रहा है। नीचे सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे ना विक लगा रहा है, ना टेस्ट कर रहा है। यहां पे सेलर अगेन आए, और उन्होंने फिर बायर्स ने इनको दोबारा से ओवरकम कर लिया। तो हम शायद इस डॉजी कैंडल को एआर मान लें। लेकिन अगर एआर के इस डॉजी कैंडल के बाद पूरा सूरा सा ST1 होता है, जिसको देखकर आपका दिल मुतमईन नहीं होता कि यार ये कोई बहुत मजे का एआर नहीं है, तो फिर हम इस एआर को वाइट करेंगे और एक मूव कैप्चर करेंगे, एआर की एक पूरी मूव लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल कैंडल एआर है, यहाँ पे डबल कैंडल एआर है, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स एआर है। बाकी इसमें हाई टू लो पैटर्न है, ये याद रखिएगा कि ये रिएक्शन शुरू शुरू में ना, जब अप साइड पे मार्केट जाती है, तो ज्यादा लोग वहां पे क्लोजिंग कर देते हैं, अपनी एंट्री सेल कर देते हैं, जो बाय किया होता है ना उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो एआर अच्छा वही होता है जिसका वॉल्यूम हाई टू लो जा रहा हो, लो टू हाई वॉल्यूम अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बाद में। इसके बाद स्कैंडी टेस्ट, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो एआर का स्कैंडी टेस्ट होगा ना, वो आपने ऐसे बाइंग हुई, एआर हुआ, और ये जो ST1 है, आपने यहां से फेबोनाची लगानी है और यहां तक फेबोनाची को ड्रॉ करना है। इसमें ये जो ST1 है ना, ये मिनिमम फेबोनाची का 0.382% टच करे मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा ये इसके ऊपर एक विक लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। कैंडल क्लोज फिर भी नहीं करेगा, कैंडल क्लोज अंदर करेगा ये, अगर ये ST1 है। और अगर ST1 नहीं है, ये इसको ब्रेक करके चला जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा PS बन जाएगा। बस यही इसमें खास बात है कि इसमें कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसको रुकना चाहिए। उसके बाद ST2 भी, सॉरी, इसी स्कैंडी टेस्ट में ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स AR ST1, ST2 इसके हमेशा ऑपोजिट बनता होता है, और ये AR के नीचे भी क्लोज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ST1 बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ST2 AR के नीचे क्लोज कर सकता है। और मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं कि अगर ST2 AR के नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होती हैं। तजर्बे की बात बता रहा हूँ। वैसे जो हमने बाय बुक पढ़ा है ना, उसमें बाय बुक में ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। लेकिन ये अच्छा नहीं होता, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह का ST2 होना, तो फिर मार्केट ऐसे बी करके जैक भी कर जाएगी इस ST2 की कंडीशन में। और अगर ये कंडीशन हुई है ना, बाइंग क्लाइमेक्स AR ST1 ST2, उसके बाद बी भी लगेगा और सी भी लगेगा, ज्यादातर फिर जैक होगा। ये चीज मैं आपको टिप के तौर पे दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। दिल नहीं कर रहा था मेरा, ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, तो मैं आपको चाह रहा था कि आप में से कुछ बच्चे इस चीज को नोट करके मुझे बताएं, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये टिप दे रहा हूँ। सिर्फ आपके बैच में ही मैंने ये बात की, और इस बैच में बैच 7 प्रीमियम के सारे बच्चे P1 से P4 तक सारे मौजूद हैं।
तो इस चीज को बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको ये चीज जो है ना इसको समझ आएगी। अब्दुल्ला, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ए आर हुआ, ST1 बड़े तरीके से यहाँ पे क्लोज हो गया इसके अंदर ही, ठीक है। और ST2 अगर ए आर के नीचे क्लोज करेगा ऐसे, ये आपका ST1 हो गया, ये आपका ए आर हो गया, और ये ST2 हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट बी के बाद भी जैक कर सकती है, ऐसी कंडीशन के अंदर। मतलब अगर कभी भी आपको बी का जैक नजर आएगा ना, तो वो इसी कंडीशन में नजर आएगा कि जो ST2 हुआ होगा ना वो ए आर के नीचे हुआ होगा। और अगर मार्केट बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ए आर ST1 और ST2 इसके अंदर करे, थोड़ी देर कॉज करे, फिर बी करे, तो फिर सी भी करेगी और जैक करेगी। बस ये इतनी सी टिप है, इसमें अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उन बुक्स के अंदर जो ST2 है ना वो ए आर के नीचे कैंडल क्लोज भी कर सकता है, विक भी लगा सकता है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, फेज बी। फेज बी बेसिकली जब आपका फेज ए अगर मुकम्मल हो गया है खैर आफियत के साथ, आपको 4 लाइंस मिल गई हैं, उनमें आपने हर चीज एक्यूरेटली फाइंड कर ली है, मेन कमाल ही आपका फेज ए है। तो फेज बी ने किसी भी साइड के ऊपर मार्केट में बाहर निकल के या विक मार देनी है या कैंडल क्लोज कर देनी है। अब वापस मार्केट ये बी हुआ, कैंडल ये बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा बी अच्छा नहीं होता। बी का मतलब ये है कि आउट ऑफ सडन मार्केट निकले, 2-3 कैंडल क्लोज करे, वापस से अंदर आ जाए, बस ये बी होता है। अब मार्केट गई वापस, अगर वो आकर कॉज के अंदर कैंडल क्लोज कर देती है, तो आपने यहां पे एक फिफ्थ लाइन लगानी होती है जिसको हम बी की लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आपका कॉज एक्सटेंड हो रहा है, टेक्निकली कॉज एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका कॉज ये 4 लाइन ही है। ये बी की लाइन क्यों लगाई है ये मैं आगे आपको सी में जाकर बताता हूं। अब क्या होगा, मार्केट वापस इस कॉज के अंदर आएगी। हम लोगों ने नॉट सेफ्टी, राजा नईम नॉट सेफ्टी, सेफ्टी लाइन में आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी ये प्रॉपर बी समझें। अब क्या होता है कि मार्केट वापस कॉज में आती है, कॉज में हमने फौरन से इन 4 लाइनों के अंदर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लेना है, फौरन से। सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां कहीं नजर आ रहा है, फिर यहां नजर आ रहा है, ठीक है। बी के लिए ये जरूरी है कि उसकी कैंडल इनसाइड ही क्लोज हो, विक लगा सकती है नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का इसके नीचे विक लगाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बी विक लगा सकता है। आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना कि मूव बी की हो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग ना हो। ये ग्रेजुअली कैंडल के साइज के लिहाज से ये हार्मनी के वॉल्यूम है, ये बहुत ज्यादा कोई जैक के या FTI के वॉल्यूम नहीं है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, चल रही है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, बी जब वापस आ गया और आपको ऐसी जगह पे बी मिल जाए, तो आपने यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी होती है सी तक के लिए। ये बड़ी सेफ एंट्रीज में से एक एंट्री होती है। बट उसमें अगेन मैं आपको बताता चलूं कि अगर बी से पहले, इस मूव से पहले कोई एक विक बाहर लग चुकी है ना, तो फिर हम यहाँ पे थोड़े से मोहतात हो जाएंगे इस मूव के अंदर, कि कहीं ये ना हो कि ये बी हो और ये सी हो, क्योंकि जो बी है ना वो विक से भी होता होता है, लेकिन बहुत कम होता होता है। हम उसको नहीं मानते, हम कहते हैं कि जो बी है ना वो कैंडल क्लोज करेगा, एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम गोल्ड में कैंडल क्लोज करेगा, बाकी पेयर्स के अंदर और बाकी टाइम फ्रेम के अंदर ये चीजें डिफरेंट होती हैं। आपने वाइकॉफ की 4 लाइंस का जो कंसेप्ट है ना फेज ए का, ये दुनिया की हर डिजिटल मार्केट में ये सेम है, ठीक है। लेकिन जो फर्क आएगा ना,
वो सिर्फ और सिर्फ बी और सी की कैंडल क्लोज, विक के साथ बी, विक के साथ सी, सिर्फ इसमें फर्क आता होता है। अब अगर ऑलरेडी विक लगी हुई है, हम कैंडल क्लोजिंग पे हैं, तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये बी हो और ये सी हो। पॉसिबल है ना? तो ये ना हो कि हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएं। तो हमें उस चीज का कैसे पता लगेगा? इन कैंडल से पता लगेगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, वॉल्यूम, मार्केट आ रही है। और आते आते वो ये इन वॉल्यूम्स को आप इंक्रीज वॉल्यूम नहीं कह सकते। इंक्रीज वॉल्यूम इस कैटेगरी का अगर बी है ना, इस कैटेगरी का, तो इंक्रीज वॉल्यूम एटलीस्ट यहाँ पे जाने चाहिए। जो बी की मूव है ना, उससे बड़े वॉल्यूम होने चाहिए। अब बी की मूव ये है, ये देखो ये वाली, ये फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बी की मूव है, ये बी है, और बी की ये मूव है। तो आप नोट करें कि ये जितना मर्जी ये एफटीआई हो रहा है, तो यार ये टेंटेटिवली तकरीबन बी जितने ही हैं। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि बी के वॉल्यूम ऐसे हों और मार्केट ऐसे आते आते कोई इस कैटेगरी के, बल्कि इससे भी थोड़े बड़ी कैटेगरी के, ऑलमोस्ट ग्रेजुअली डबल कैटेगरी के हो जाने चाहिए ऑलमोस्ट प्रीवियस से। तो फिर हम कहेंगे कि ये एफटीआई हो रहा है, फिर हम एहतियात करेंगे। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये एफटीआई नहीं करता होता, कैंडल क्लोज नहीं करेगा, यहाँ पे आकर कैंडल क्लोज नहीं करेगा। ये हमारा बिलीव है, हमारे पास तजर्बा है, हम डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि नहीं यार, इसको यहाँ कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? मुझे इंटरनेट का क्वेश्चन आया, ज़रा बताएं आवाज़ ठीक आ रही है? चलें। अच्छा, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा लाजमी। अच्छा, सी में आ जाते हैं। मैंने आप लोगों से बी के ऊपर एक लाइन लगवाई थी कॉज एक्सटेंड करवाने के लिए। अब बी आ गया कॉज में, उसके बाद वापस मार्केट जाती है, जाकर अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग कर देती है। इस सिनेरियो के अंदर सी ये डाउन साइड के ऊपर है, ठीक है, ये डाउन साइड पे क्योंकि ऊपर विक्स लग रही हैं। ये बी की मूव थी, ये देखें, ये बी की मूव थी, बाहर कैंडल क्लोज हुई है लेकिन इसके अंदर क्लोज हुई है। ये सी की मूव थी, ये वाली। उसके बाद सी, ये जो बी की लाइन है ना, ये वाली, ये सी, इसके नीचे विक लगाकर अगर अंदर क्लोज हो जाता है इस बी के अंदर, तो आपका सी कंफर्म हो गया है कि सी ये हो सकता है। ठीक है, कंफर्म से मुराद पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। जो वैलिड होता है ना, वो वैलिड इस कॉज के अंदर आकर होता है। वापस ऐसे बी के नीचे गया, वापस इनसाइड आकर अगर उसने कैंडल क्लोज कर दिया इन चार लाइनों के अंदर, तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा ये जो लो होता है ना, ये डेफिनेट लो बन जाता है। हम यहाँ से बाइंग करते हैं, एसएल हमारा नीचे होता है, और मार्केट सेकेंडरी टेस्ट भी करने आती है, सम टाइम नहीं भी आती। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अनीस, आपका कोई मसला होगा यार, मैं इंटरप्ट हो रहा हूँ आज, तो मैं चैट खोल के फंसा हुआ हूँ, मुझे ना बार बार आप लोगों की तरफ तवज्जो जा रही है। अच्छा, तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और सी कहाँ तक होता है? सी सिर्फ सी और उसके सेकेंडरी टेस्ट तक होता है बस, उसके बाद फेज डी स्टार्ट हो जाता है। ये जो जैक, आगे मैं आपको बताऊंगा ना, जैक जो एफटीआई पढ़ाया था, ये फेज सी का पार्ट नहीं है, ये फेज डी का पार्ट है। फेज सी बस फेज बी के नीचे विक लगाएगा, ये कैंडल क्लोज करेगा, वापस कॉज में आएगा और वापस उस जोन में आकर एक टेस्ट करेगा, और सिंपल। और यहाँ पे आपको एक टिप दे दूं कि सी का जो सेकेंडरी टेस्ट हो रहा होता है ना, इसमें भी आपने वॉल्यूम की तरफ तवज्जो रखनी है। जब आप किसी को सी मान लेते हो ना, तो ऐसे ट्रेड चल रही है, आप इस ट्रेड का पार्ट हो, ठीक है, मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप बी के नीचे आने वाली इस मूव को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पकड़ लो, इधर से ही पकड़ लो। अब आपने इस ट्रेड का हिस्सा बन गए, पहले ये बी के अंदर आता है, आपको थोड़ी सी खुशी होती है कि यार कंफर्म हो गया है, अभी वैलिड नहीं हुआ, ठीक है, वापस अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इसके अंदर कैंडल क्लोज करता है। नाउ आपको हैप्पी हो जाना चाहिए कि यार आपका डिसीजन अच्छा था। अब ये ऐसे ऊपर गया और वापस कैंडल्स बन रही हैं। अगर ये कैंडल्स
नैरो हैं, मतलब ये को बहुत बड़ी ऐसे डॉजी बन रही हैं या नीचे एक बड़ी विक्स आ रही हैं, तो फिर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये भरी भरी बन रही है और साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया, टेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो ये परेशानी बना सकता है कि ST1, ये जो इसका सेकेंडरी टेस्ट है, ये इसको तोड़कर जा सकता है। सेकेंडरी टेस्ट के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज अच्छे नहीं होते। किसी भी लेवल का सेकेंडरी टेस्ट अगर आपने उसकी कुछ चीज़ें चेक करनी है ना, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। आपने इस पेज को पढ़ना है। इसमें कुछ चीजें जो ST1 की हैं बस वो छोड़ देनी है। इसका वॉल्यूम ये देखो, ये वॉल्यूम आपने देख लेना है, इन इन चीजों को नोट करना है। मैंने यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो सी का भी सेकेंडरी टेस्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता, मार्केट सी से एकदम फेज डी में चली जाती है। अब सी की कुछ टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया है। 5 स्टार सी होता है, 3 स्टार सी होता है, 1 स्टार सी होता है, और 0 स्टार सी होता है। 5 स्टार सी क्या होता है कि सी की जो हाईएस्ट कैंडल, विक कैंडल है ना, ये सॉरी यहाँ वाली, इसमें वॉल्यूम हाईएस्ट कैटेगरी का वॉल्यूम आ जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी का वॉल्यूम आ जाएगा, इसका इटसेल्फ वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैटेगरी का होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी हो सकता है कि हाईएस्ट वीक में ना हो, लोएस्ट वीक में सॉरी ना हो। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज सी तो अपसाइड पे है। बाइंग क्लाइमेक्स AR ST1, AR ST1 ST2, ये लाइंस थोड़ी सी गलत लगी हुई हैं। AR ST1 ST2, यहाँ पे लाइन आनी थी। ये लाइंस थोड़ी सी गलत लगी हुई हैं, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये बी इस अपसाइड के ऊपर है, ठीक है। ये बी, ये लाइन यहाँ पे थी, इधर थी। इस ग्रीन कैंडल की वजह से ST1 ST2 यहाँ पे है, ये लाइंस ऊपर लगी हुई हैं। ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। मैं भी सोच रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक्यूमुलेशन, ये हाईएस्ट वीक है आपकी। इस हाईएस्ट वीक को देखो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम प्रीवियस से डबल से भी ज्यादा है। तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, 5 स्टार कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर इसमें अल्ट्राई वॉल्यूम ना हो और इससे पिछली कैंडल, एग्जैक्टली पिछली कैंडल के अंदर वॉल्यूम डबल आ जाए, अल्ट्राई वॉल्यूम आ जाए, तो भी ये 5 स्टार बन सकता है। बट उसके लिए इस जो लास्ट वीक कैंडल होगी ना, उसके अंदर मार्केट एक नो डिमांड कैंडल छोड़कर जाए। नो डिमांड कैंडल क्या है कि एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम हो और उसका हाई प्रोटेक्टेड हो, बॉडी क्लोज होने से प्रोटेक्टेड हो, और उसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, ये आपका नो डिमांड का सेटअप वैलिड हो गया। अब ऊपर डिमांड नहीं है, मार्केट ने टेस्ट कर लिया कि अपसाइड पे डिमांड नहीं है, ठीक है। और बाकी 3 स्टार सेटअप है, इसमें वैलिड डिमांड बन जाती है, वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज़्यादा हो जाता है, अल्ट्रा हाई कैटेगरी का नहीं होता, लेकिन प्रीवियस दो से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और 1 स्टार क्या है कि जो हाईएस्ट वीक कैंडल है ना, ये ही नो डिमांड कैंडल बन जाए, इसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम हो और कोई कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, ऐसे लो ब्रेक कर दे, तो ये आपका 1 स्टार सेटअप बन जाता है। 0 स्टार सेटअप ये होता है कि हाईएस्ट वीक कैंडल जो है ना, ये एक नो वैल्यू कैंडल है, लाइक इसका वॉल्यूम ना तो दो से ज्यादा बड़ा है, ना दो से छोटा है, ऐसा वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम जो है, ये आपको 0 स्टार सेटअप में इसी कैंडल के अंदर आपको एक नो डिमांड चाहिए। इसको आप बॉक्स मार्क करेंगे और इसके अंदर आपको एक नो डिमांड कैंडल चाहिए। बाकी सी का सेकेंडरी टेस्ट होगा और सप्लाई डी में कन्वर्ट हो जाएगी, सप्लाई डोमिनेंट हो जाएगी, FTI स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट हमने जैक पढ़ा था, अब FTI क्या होता है? फॉल थ्रू आइस होता है, जो लास्ट हमारा ये सपोर्ट होती है ना,
इस सपोर्ट को आइस आइस का नाम दिया गया, ठीक है। इस आइस से फॉल थ्रू, इस आइस से गिर जाना, ठीक है, फॉल थ्रू आइस। बाकी इसकी निशानियां मैंने आपको बताई हैं कि बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी। और वॉल्यूम, अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये वॉल्यूम ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज हुआ है। ये बी के वॉल्यूम थे, बी के वॉल्यूम के बाद एक डिप आई, वॉल्यूम गिरे, और एकदम स्पाइक देखें। तो इससे प्रीवियस जो वॉल्यूम होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट उसके डबल जैसे वॉल्यूम होते हैं, जो ये एफटीआई के वॉल्यूम या जैक के वॉल्यूम होते हैं। और ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगी। ये मूव, ये फेज डी की मूव है। इसको सी से शुरू होना चाहिए, सी के सेकेंडरी टेस्ट से शुरू होना चाहिए, और इसको इसके नीचे आकर कैंडल क्लोज कर देनी चाहिए। इसके बाद फेज डी, इसको साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। जब ये जैक या एफटीआई, जैक जो होता है ना, ये साइंस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, और एफटीआई जो होता है ये साइंस ऑफ वीकनेस होता है। तो साइंस ऑफ वीकनेस फेज डी के अंदर दो ही लॉजिकल इवेंट होते हैं। एक साइंस ऑफ वीकनेस जिसको हम क्या बोलते हैं, एफटीआई, और एक एलपीएसवाई, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में देखेंगे। अब पहला की इवेंट है फॉल थ्रू आइस। वॉल्यूम क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग होंगे, ठीक है। और प्राइस एक्शन क्या होगा, प्राइस ब्रेक्स बिलो ए आर विद वाइड बॉडी रेड कैंडल्स। बड़ी बॉडी की रेड कैंडल के साथ इसके नीचे क्लोज करेगी, ये देखें। और इसका वॉल्यूम हाई कैटेगरी का होगा। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें ना, तो ये देखें, ये प्रीवियस ये वॉल्यूम छोटे थे, और ये इससे डबल वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर रही है। इसके बाद फेज डी में जो एफटीआई है, ये तो आपने देख लिया, आपको पता है सबको, जैक और एफटीआई का अब जुबानी याद हो गया होगा। लेकिन इसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मार्केट लेती है। मार्केट क्या करेगी कि ये जो एआर की लाइन है ना, ऐसे ये एफटीआई की मूव है। मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, हम यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स 2.0 का देख सकते हैं। इसके बाद मार्केट मिनिमम इस एआर से और मैक्सिमम इसके अंदर इनसाइड से, यहां से, इसके अंदर अंदर से इसको एलपीएस वाई करना चाहिए, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई लेकर अपनी मूव को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मार्क डाउन इज पेंडिंग। मार्केट ने मार्क डाउन करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एलपीएस जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सिर्फ फॉरेक्स दादा कम्युनिटी कहती है, अदरवाइज एलपीएस एक लॉजिकल इवेंट है जो पेंडिंग है, होना होता है इसने। वॉल्यूम क्या होंगे एलपीएस में, डिक्रीजिंग ऑन रैली, ऊपर जाती हुई मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे। प्राइस एक्शन क्या होगा, प्राइस स्टे बिलो एआर और मिड ऑफ द रेंज, एआर से नीचे रहेगी यहां पे, या मिड ऑफ द रेंज आ जाएगी, रेंज इसको बोलते हैं। अब आप एक चीज समझो, वॉल्यूम डिक्रीज ऑन रैली, वॉल्यूम डिक्रीज ऑन रैली। नाउ जब सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद एआर होता है, तो भी तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। हाई टू लो ही मैंने बताया ना कि हाई टू लो जाता है। तो यहाँ पे एलपीएस का जो टेक्निकल, जो एलपीएस, सिर्फ एलपीएस की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, इस एलपीएस के इवेंट के अंदर तो अ, सर टॉम विलियम्स को और सर वाइकॉफ को नहीं आइडिया था ना कि हम इसको भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की मद में देखना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये चीज बनाई है। मैं आपको वापस नोट वाइट पेज में लेके जाता हूँ, वहां पे जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उन्होंने तो ये बात की थी कि बाइंग क्लाइमेक्स आएगा, ए आर होगा, एस टी वन होगा, एस टी टू होगा, ये बी होगा, और ये इसके बाद सी होगा, सेकेंडरी टेस्ट होगा, एफ टी आई होगा, एफ टी आई के बाद फिर मार्केट एल पी एस करेगी, एल पी एस के बाद पी डी होगा, पी डी के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, और सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। एक्चुअल तो जो बुक्स हैं उनमें तो यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो किसी ने भी इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्लेम किया।
तो मैं आपको जो रिलेट करवाना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज बाय बुक है जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, कि एलपीएस के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीजिंग ऑन रैली, क्योंकि अभी अपसाइड पे रैली होगी तो ही मार्केट लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई से सप्लाई लेकर डाउन आएगी ना। अब वो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मिनिमम ये हो सकती है, मैक्सिमम इस जोन में भी आ सकती है सप्लाई लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस चीज को रिलेट करें कि ये जो वॉल्यूम लो होना है, ये हम इसको एआर में कंसीडर कर रहे हैं और वो इसको कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑन रैली होगा। तो दोनों की बातें सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्राइस इसके नीचे भी रह सकती है, इसको टच करने के बाद इससे नीचे, ये एआर की लाइन से नीचे है मिनिमम बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम मिड ऑफ द रेंज भी आ सकती है। बाकी एलपीएस वाई एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये जो की कंसेप्ट है ना, ये 2.0 है, इसको 2.0 कहते हैं। बार बार वाइकॉफ के साथ छेड़खानियां करना या बार बार सेलिंग क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स को देखना, ये 2.0 है। अच्छा, द लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफन रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल बुक के वर्ड्स नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना। तो ये बाय बुक ये एलपीएस ही हो रहा है। व्हेन द फॉल थ्रू आइस एफटीआई, जिसको हम साइंस ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं, एसओडब्ल्यू भी बोलते हैं, फेज डी में इज कंप्लीटेड। यहां पे देखें, फॉल थ्रू आइस कंप्लीट हो गया। द मार्केट टिपिकली शोज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। देखें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम प्रीवियस 20 कैंडल से ऑलमोस्ट ज्यादा आ गया है, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये आएगा। आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट, जब इसने सपोर्ट को ब्रेक कर लिया हो, तब अब करने की चीज क्या है? आइडेंटिफाइंग ए आर 2.0 और एस टी 2.0। ये 2.0 ही होगा, चाहे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही क्यों ना आ जाए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्यों ना आ जाए, एक हफ्ते से ज्यादा वॉल्यूम क्यों ना आ जाए, ये ए आर एस टी वन 2.0 में होगा। बिकॉज हम यहाँ पे टेक्निकली नहीं लगा सकते, ऑफिशियली नहीं लगा सकते, टेक्निकली लगा रहे हैं तो बस ठीक है, चलता है हमारा, तो हम उसको लगाएंगे। लेकिन जहन में ये होना चाहिए कि ये 2.0 है। बिगिन बाय मार्किंग द ए आर 2.0 एंड एस टी 2.0 लाइन्स। अब क्या हुआ, हमने ए आर लगाया, एस टी वन लगाया, एस टी टू लगाया, ठीक है, हमारी चार लाइन्स मुकम्मल हो गई। अब क्या करना है? ऑब्जर्व द प्राइस मूवमेंट टू चेक इफ इट पुश अबव द रेजिस्टेंस टू टेस्ट फॉर सप्लाई। अब हमने ये चेक करना है कि प्राइस जो है, जब ए आर एस टी वन और एस टी टू हो जाता है, क्या ये इसके अबव जाकर ब्रेक करती है? अगर नहीं करती और डाउन साइड पे आकर ब्रेक कर देती है, तो फर्स्ट ब्रेकआउट को हम सेफ्टी लाइन मानते हैं, ब्रेक डाउन को, इसको हम सेफ्टी लाइन कहते हैं। बिकॉज सेफ्टी लाइन इसलिए मार्क कर रहे हैं कि यार ये एक पहला इवेंट है, हम तब तक इसको बी नहीं मानेंगे जब तक अगेन ये नीचे आकर क्लोज नहीं होती थी, फिर ये सी होगा। और फिर आप नोट करना, मार्केट यहां से आपको जैक करके दिखाएगी, अपसाइड पे जाती दिखाएगी, लेकिन पहली दफा बी नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हम इस बी को बी माने या इस बी को बी माने, तो हम इस बी को बी मानेंगे, बिकॉज हमारा बायस ये है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इसकी सेम एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब ऐसे ऊपर जाती हुई मार्केट में ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो चेंज ऑफ करेक्टर होने तक मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट का कोई बंदा भी नहीं कहता कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जब तक के मार्केट वंस इसके नीचे ब्रेक ना कर दे। इसके नीचे ब्रेक ना कर दे, तो ये हम अब जब ये सेकंड फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाएगा ना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, अब हम इससे उम्मीद ये कर सकते हैं कि हमें यहां से सेल देगा। तो यहाँ पे जब एक दफा चेंज ऑफ करेक्टर, ये मस्ट चेंज ऑफ करेक्टर होता होता है, एफटीआई और जो जैक होता है ना, ये मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए चेंज ऑफ करेक्टर करता है। इस चेंज ऑफ करेक्टर की सूरत में हम अपना बायस यही रखते हैं कि हमें यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है बी और सी की मूव से, ठीक है। और
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेक्स दादा वाले ही होने चाहिए, जहां से हम इसको सेल देखेंगे। अब सेफ्टी लाइन का आपको पता लग गया। द सेफ्टी लाइन इज ड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर एस टी 2.0 इफ द प्राइस ब्रेक्स बिलो द सपोर्ट। अगर इसके नीचे आएगी, दिस रूल इज नेसेसरी बिकॉज द प्राइस ऑफन कंटिन्यूज डिक्लाइन विद द लो वॉल्यूम। अक्सर ऐसा होगा कि चार लाइंस लग जाएंगी तो प्राइस ना ऐसे लो वॉल्यूम के साथ छोटी छोटी कैंडल के साथ ना डिक्लाइन शुरू कर देगी, तो उसके बाद फिर अंदर चली जाएगी। तो हम इस डिक्लाइन को फेक आउट कंसीडर करेंगे और इसको हम पार्ट ऑफ द वाइक ऑफ नहीं मानेंगे। After SC then returns to the range and breaks above the resistance to form phase B और C, फिर वापस आएगी, B करेगी और C करके डाउन आने की कोशिश करेगी। The fifth line helps avoid misinterpreting a false phase B as the LPS event is still pending। अब ये बैक टेस्ट करके मैंने इस लॉजिक को इन्वेंट किया है, बट टेक्निकली अगर आप एक चीज नोट करो ना, तो यहाँ पे जब कैंडल क्लोज हुई थी, तो इतनी बड़ी जो ये मूव है, तो टेक्निकली तो ये एलपीएस हो जाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जब हम एलपीएस वाई को देख ही यहाँ तक सकते हैं मिनिमम, तो ये तो इतनी अंदर आ चुकी है, ये देखो, तो हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चलता है आजकल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, गोल्ड ऑल टाइम हाइज लगा रहा है, तो हमें थोड़ा सा वाइक ऑफ में सी डिस्टर्ब करता है कि सी नहीं लगता, तो अपसाइड पे फिर नया मार्केट हमें नया वाइक ऑफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो लेकिन जब रेंज में गोल्ड फंस जाएगा ना, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगा एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर, हायर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 15 मिनट के अंदर ये गेम्स आपको बड़ी मजे की लगेंगी, ये चीजें बड़ी मजे की लगेंगी। अब सेफ्टी लाइन होगी, अब फेज बी और सी की फॉर्मेशन देखेंगे, वो हो गई। अब आ जाएं सेफ आपका स्लोपी। स्लोपी क्या है कि ये फेज बी है, ये सॉरी ये फेज बी है और ये फेज सी की वीक होगी, ठीक है। अब यहां पे एक नई वीक लग रही है, मैं इससे प्रीवियस में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर हो जाएगी। ये फेज बी है और ये फेज सी है। अब क्या होता है कि अगर वंस मार्केट फेज सी के ऊपर विक लगा दे या कैंडल क्लोज कर दे, तो हम स्लोपी ड्रॉ करते हैं। कैसे? लोएस्ट विक को, इन चार लाइनों की जो भी लोएस्ट विक होगी उसको कनेक्ट करेंगे बी और सी के जो दरमियान में लोएस्ट पॉइंट होगा, ऐसे बनेगा ना ये बी था और ये सी था, फिर नया सी लगा। तब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा सी और बी के दरमियान लोएस्ट पॉइंट, इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे? इसकी लोएस्ट विक के साथ। और इन चार लाइनों की हाईएस्ट विक को कनेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फेज बी के साथ। कनेक्ट करके लाइंस को थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। अब नोट करने की चीज क्या है, फेज सी ब्रेक होने से पहले, मतलब यहां पे ब्रेक होगा तो ही स्लोपी ड्रॉ करेंगे ना, लेकिन आपने इसके बाद में ऑब्जर्व नहीं करना, इससे पहले ऑब्जर्व करना है कि मार्केट अगर सी ब्रेक होने से पहले इन दोनों लाइंस के नीचे कैंडल क्लोज करके स्टे करती है। अगर आप यहां नोट करो, ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, अगर इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बन के अंदर चली जाती ना, हम इसे ब्रेकआउट ना मानते, विक से ब्रेकआउट नहीं मानना। और ऐसे छोटी सी कैंडल एक दो पिप क्लोज हो रेड और अगली ही ग्रीन कैंडल अंदर चली जाए, तो इसको भी नहीं मानना। यहां पे सिचुएशन थोड़ा सा फर्क है, यहां पे एक रेड कैंडल बाहर क्लोज हुई, अगली प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल इन लाइंस के नीचे ही रही है, चाहे डॉजी बन गई है, नो इशू, बट बाहर तो रही है ना। तो जब बाहर रह ली है तो दैट मीन्स के नया सी लगने से पहले पहले मार्केट अगर स्लोपी के नीचे थी, कैंडल क्लोज की, एक प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल इसके बाहर रहनी चाहिए। अगर रही है तो दैट मीन्स कि ये एक्यूमिलेशन कर रही है, ये एक्यूमिलेशन कर रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। ये आपको बगैर बताए ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। और अगर
सी ब्रेक होने से पहले नीचे कुछ नहीं था और ये अप साइड पे यहां पे मूव कर रही थी, तो परेशान होने की बात नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है और इसने नीचे जाना है। और अगर नीचे भी है और ऊपर भी है तो भी परेशान होने की बात नहीं है, ये जो कर रही है वही कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही है। और अगर ना नीचे है ना ऊपर से निकली है बाहर, तो भी ये वही कर रही है जो ये कर रही है। अब इस सीन में देखें, यहां पे ये कैंडल बाहर क्लोज हुई, पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, मार्केट ने इसको बी बी माना, इसके नीचे छोटी सी विक लगाई है सी की, ये स्लोपी का बी है, ये स्लोपी का सी है। उसके बाद ये मार्केट ने आपको एफटीआई करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, और हमने इसको पहले से डिटेक्ट कर लिया था कि ये अपसाइड की मूव करेगी। बाकी इस पे बिलीव करना होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजीज मेरे पे बिलीव नहीं करना ना, तो बैक टेस्ट करके देख लो, खुद पे बिलीव कर लो, किसी पे तो बिलीव करना है ना आपने। तो अदरवाइज अगर ये स्लोपी ना होती तो सारी की सारी दुनिया यहां से इतनी बड़ी वीक की रिजेक्शन देखकर सेलर ही थी कि भाई अब मार्केट सेल है, मार्केट बाय होगी। और ये एक दफा नहीं हुई, ये बड़ी दफा मैंने लाइव के अंदर इसको प्रिडिक्ट किया। अच्छा, स्लोपी भी हो गई, और इसके बाद क्या है, बाकी डिमांड कंटिन्यूज हो जाएगी, इसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, बस इसमें वाइक ऑफ ट्रेडर्स की गेम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है, जिसने बैठना है बैठ चुका होगा, बस उसके बाद प्रॉफिट है। बाकी ये मैंने थोड़ा सा, हाँ इसमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी भी नेक्स्ट पेज में दिखाई हुई है आपको। उसके बाद फेज ये है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। फेज ई में कहता होता हूँ कि ये रिवॉर्ड का टाइम होता है, ठीक है। इसमें बैठने की जरूरत नहीं है, इसमें पंगे करने की जरूरत नहीं है। अब लेट मार्केट डू के वो क्या करना चाहती है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहती है या जो भी है, हमने फिर अब सिर्फ सेलिंग क्लाइमेक्स की तरफ तवज्जो रखनी है कि कब सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाएगा। ये अब आपका एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, अपने अपने हैंड रेज कर लें और क्यूएनए सेशन करते हैं। जी अंजलि, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो कल वाला लेक्चर की वीडियो भेज दो। वो थोड़ा सा इनकरप्टेड सा है, उसमें ना पिक्चर इमेज बहुत खराब हो गए हुए हैं। ये मैंने आज पढ़ा दिया ना, कल वाला आज भी पढ़ा दिया। ठीक है सर। बाकी अगर किसी को बहुत ज़रूरत होगी तो प्रीमियम वालों के पास पड़े हुए हैं, मैं अब्दुल्ला भाई से या किसी से लेकर ना आपको सेंड कर दूंगा। बस वो उसमें ना मेरे पास जो था ना उसकी वीडियो ख़राब हो गई है, इनक्रप्शन में एरर आ गया था। जी एक्चुअली कल मोहसिन, ना सर मैंने क्लास नहीं लगाई थी तो मैं पूछ रही यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था जो आज वो आज के लेक्चर में समझे, आपको कल नहीं आई ना, कोई कोई आपका नुकसान नहीं हुआ। एक ही चीज़ है, मैंने कल कल फेज ए ही पढ़ाया था, दोबारा दोबारा पढ़ाया है मैंने आज। इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी जल्दी भेज देना सर। मैं अभी अपलोड कर दूंगा जी। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला सर। जी, ओके ओके ओके। अब्दुल्ला अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वहीम साहब। सर एक तो मैंने ये पूछना था, जो बी ऊपर लगा है, ABC ST1 ST2 के बाद, अम, तो उसकी मिनिमम रिट्रेसमेंट कितनी होनी चाहिए जिसे हम वैलिड बी कहेंगे? कि सपोज अगर वो नीचे आके AR की सपोर्ट को टेस्ट नहीं करता है और उसके ऊपर हम्म। ही सी बना के नीचे गिर जाता है, FTI कर देता है, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? कि उसकी कोई मिनिमम रिट्रेसमेंट होगी तो उसे हम वैलिड मानेंगे ना? बी की? जी, कि बी को मस्ट है AR की सपोर्ट को टेस्ट करना। नहीं 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 नहीं, कोई मस्त नहीं है भाई, उसका कोई मस्त नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये अंजलि आप म्यूट म्यूट कीजिएगा, आवाज़ किसके पीछे से आपकी मेरी बैकग्राउंड मेरी से आ रही मेरी है? मेरी सर, मेरे आ रही है मेरी। अच्छा ये देखें, ये बी की मूव है ना, तो बी इसके बाहर गई है और इनसाइड द कॉज आने के बाद वापस चली गई, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे टिप देता चलो, ये मैं भूल गया था, अच्छा हो गया आपने क्वेश्चन कर लिया, कि बी को इसके अंदर प्रॉपर एटलीस्ट वन कैंडल प्रॉपर अंदर क्लोज करनी चाहिए, जो सिग्निफिकेंट हो, आपको जूम करके ना देखना पड़े। कभी ऐसा होगा कि ऐसे मूव होगी, मार्केट वैसे वापस कॉज में आएगी, तो एक ऐसी विक लगाने के बाद ना वापस निकल जाएगी, तो ये आपका बी नहीं हुआ। अब दोबारा ये बी होगा, उसके बाद सी की मूव होगी। ये मैं आपको कभी एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कोई नज़र आ गई ना,
तो मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि ये मुझे याद है, एक सेकंड रुकिएगा। अभी रिसेंट भी ये काम हुआ है। ये देखें, ये इस पे आपने बिलीव नहीं करना। ये बी की मूव थी, वापस अंदर आई, इसको बी नहीं मानना, मतलब ये तंग करता है, परेशान करता है। सिग्निफिकेंटली कैंडल को इनसाइड क्लोज होना चाहिए। ये तो ऐसा आया कि बी आया और आते साथ ही बाहर निकल गया। 15 मिनट ने इतना भी जहमत नहीं की कि इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट क्लोजिंग कर दे, लेकिन मार्केट ने इसको बी माना, इसको सी माना। सी के दोबारा से जब ब्रेक हुआ सी, तो स्लोप के अंदर ये सी लगाया, सी का स्कैंडी टेस्ट हुआ। सम टाइम बी के बाद सी लगाएगी, और सम टाइम जो पहली मूव होगी, अगर वो अच्छी मूव है ना, स्ट्रांग मूव है, तो दैट कुड बी द सी ऑफ एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे चली गई थी। ठीक है। अब्दुल्ला, मोहसिन अनम्यूट करो। अब्दुल्ला, जी कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम हो सर। तो दोबारा हैंड रेज कर लें। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल मार्केट ने बी के बाद जैक किया है, जो जी। कल जब हम क्लास ले रहे थे, तो उसका रीजन यही था कि ST2 ने विक मारी है सिर्फ AR के नीचे, लेकिन ना कैंडल क्लोज नहीं की। उसके बाद बी की विक लगी है और साथ ही मार्केट जैक कर गई है, ये वाला अच्छा, सर। ये सिनेरियो में जब भी आप देखेंगे ना कि बी ने अगर जैक के एफटीआई किया होगा ना, तो आप नोट कर लेना कि वहां पे ST2 जो होगा ना, वो बी के इसके एआर के नीचे लगा हुआ होगा। ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये होगा। और अगर ओके। ST2 अंदर होता ना, तो फिर ये बी की मूव भी करता और सी की मूव भी करता। लेकिन जी इसका जी। ये मतलब नहीं है कि आप अपना बायस ही बना लो, ऐसा नहीं करना। ओके। बट एक होता है ना कि एक सेटअप से नफरत हो जाती है कि यार ये कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं बना, तो उससे थोड़ा सा करहत फील करना। और हम ट्रेड करेंगे यार। आज के सेटअप के अंदर क्या हुआ है? आज के अंदर यहाँ से यहाँ तक 400 पिप की हमने मल्टीपल मूव्स पकड़ी हैं। यूट्यूब के ऊपर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी सर, मैं साथ तो बैठा हुआ कुछ था। कुछ भी नहीं बना था, कोई वाइक ऑफ नहीं था। ये तो अब फेज बी हुआ है ना, नाउ जी फेज जी बी है जी ना। जी। जी जी। तो ठीक है, क्वेश्चन का हाँ आंसर हो जी गया। सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। अब्दुल्ला, इरशाद अनम्यूट दोबारा करो। जी सर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस सर। सर यार मुझे खुद भूल गया मैं क्या पूछने लगा था। अम, तो सर वो इस तरह से मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो बी का भी हम कर रहे थे, जो मतलब कि उसने नीचे नहीं लगा, तो अभी जो आप पीछे एग्जांपल दिखा रहे थे, तो सी भी सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे नहीं लगा, वो बी के नीचे जरूर लगा है, जस्ट उससे भाग गया था। ये हाँ जी। हाँ, दोबारा वापस आउटसाइड पे। लेकिन जब सी अगर कैंडल प्यारी है ना, जो मैंने आपको 5 स्टार 3 स्टार सेटअप बताया, और किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो हम उसे सी की समझ के ट्रेड करेंगे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये ट्रेड आपको मैं करवाऊंगा लाइव में। ओके सर। लेकिन ये ओके। अगर इधर ये यहाँ से भागा है ना, डाउन साइड से भागा है, जी जी। तो ये तो इसको उसका नीचे नहीं लगना चाहिए था। नहीं, एफटीआई के रूल के मुताबिक तो इसको नीचे लगना चाहिए था, लेकिन मार्केट का मूड ही नहीं था। जी जी जी। ठीक हो ज्यादा गया। से ज्यादा क्या हुआ होगा कि हमें वॉल्यूम देख के पता लग नहीं गया होगा कि यार मार्केट थर्ड पोर्शन के अंदर है, और थर्ड पोर्शन के अंदर भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रही, तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है हम यहाँ सर। से निकलने की कोशिश करेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा ना, हम निकलने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही है। और फिर ठीक वैसे है। भी ऊपर जाते हुए इसका टेस्ट आ गया था, तो पता जी लग गया था कि नीचे सेलिंग नहीं है। जी। जी। तो ठीक। सर मतलब वो अब आपने बी वाला क्लियर कर दिया है कि मतलब कि मैं सोच रहा होता था कि बी जो है वो टेस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर पहले जो मैंने। करेगा अगर करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पकड़ेंगे। मैं होता ना यहाँ पे, तो मैं जी यहाँ से जरूर बाय करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं जी यहाँ जी से इसे कभी भी ना छोड़ता। जी जी जी। तो वो मैं बस वही था, बी मतलब कि मैंने कुछ जगह पे मार्क किया था ना, तो वो बी मुझे लगा था कि ये बी है तो ये सी है, क्योंकि अब तो वो मूव हो चुकी हुई थी, तो मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि बी तो फिर नीचे नहीं आया, वो दरमियान में से थोड़ा सा
ये मतलब कि जोन के अंदर आके ना ए आर वाले, उसके अंदर से ऊपर जाके स्की लगा के फॉल हो गया। जी जी तो ऐसे। जी, तो जो वो वाली कन्फ्यूजन तो होगी क्लियर। बाकी मैं ये दोबारा से स्लाइड सारी देखूंगा और पीडीएफ पढ़ूंगा ताकि वो स्लोपी वाले सारे कॉन्सेप्ट एक दफा क्लियर हो जाएं, क्योंकि जी थोड़ी जी। सी चीज़ें हैं जो अभी डाउटफुल हैं। लेकिन आप ना, आप बाकी से आप क्वेश्चन। प्रीमियम के जितने बच्चे हैं ना, आप लोग, आप लोगों को मैं एक दिन 2 दिन में दूंगा ये लाइव सेशन से 1 घंटा पहले। अगर आपके पास टाइम निकला ना, तो जैसे आप 12 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक 12 बजे का सेशन था ना आपका ये वाला, जी जी जी। तो लाइव कितने बजे हो रही है आपके? 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन के अ, अंदर। वो जो लाइव आप कर रहे हैं वो सुबह के 7 बजे हो रही है। तो बस आपको 1 2 दिन अगर आपने प्रीमियम एंजॉय करना है, तो फजर की नमाज के बाद ना अपने मुझसे स्पेशल टाइम ले लेना, मैं आपको दूंगा 1 घंटा। ठीक है। मुझे आपने एक दिन पहले बताना है कि मुझे टाइम की ज़रूरत है, तो मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। रबीउल हसन अनम्यूट। जी रबीउल हसन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये अभी जो बिल लगा है आपने कहा वीक लग गए तो मुहतात रहना। तो सर ये जो लग के ही सर अंदर क्लोजिंग हो गया है अभी लाइव में। बी के बाद ये वाला, ये आप इस नहीं रेड को कह रहे हैं? रेड को? नहीं नहीं, लाइव सर, लाइव में लाइव अभी में सर हूँ मार्केट। मैं लाइव में हूँ, लाइव में हूँ, ये देखिए ना। जी जी। अभी जो सर वो जो कैंडल बनी है ना, रेड कैंडल डोजी तरह, हम्म। अंदर क्लोजिंग हो गई। तो हाँ सर जी। इसको बोले बी, क्या? हाँ तो ये भी हो सकता है ना, और इसको एंडोर्स करने के लिए ये 2 कैंडल्स भी तो बाहर क्लोज हुई है ना, तो ये बी की मूव हो सकती है। अब सही हमने है सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें बी यहाँ पे आया, अगर ये थोड़ा सा मूव इनसाइड पे कर देता ना, तो ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कंसीडर होती कि ये बी था। अब ये बाहर जी विक लगाई जरूर है इसने, लेकिन ये एक दफा मूव अंदर करे, यहां तक आए, हम इसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, इसको मार्क करके रखो। वैसे ऑलरेडी ये चल तो गया है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से दोबारा चलना चाहिए। अगर ये यहाँ से नहीं चलेगा ना, तो ये वाली जो मूव्स है ना, ये वाली मूव्स ये इसको रोकेंगी यहाँ से। मतलब ये यहाँ पे आए तो हमने इसको बाय करना है, न्यू सी के लिए जी। बाय करेंगे। अब ये ऐसे जाए अंदर आए, इनसाइड पे इन कैंडल्स का वॉल्यूम देखेंगे, इन कैंडल का, अगर इन कैंडल का वॉल्यूम थर्ड पोर्शन में आकर इस ए आर से, इस सेलिंग क्लाइमेक्स का थर्ड पोर्शन तकरीबन ये बन रहा है, अगर थर्ड पोर्शन में आकर वॉल्यूम काफ़ी हैवी आ जाते हैं ना, तो फिर हम यहाँ से बाइंग को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि ये एफटीआई करके नीचे क्लोज कर दे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम लो रहे, तो फिर यहाँ से ज़रूर बाय करेंगे, और ये बाय ऐसी बाय होती है कि इस तरह की सिर्फ 2 बाय आपको मंथ में मिल जाए ना, 300-300 पिप की, तो आपका ये अच्छा खासा टारगेट अचीव कर देती होती है। सर दूसरी सवाल ये है सर, हम जो हक कैंडल देखते हैं सर वो H6 में, H8 में देख सकते हैं? H4 में? नहीं, H6 में। H6 कौन सा टाइम है? सर MT4 में, MT5 में है सर ये सब टाइम। और H8 सर। नहीं यार, स्टैंडर्ड टाइम में रहकर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टाइम फ्रेम, जो स्टैंडर्ड यहाँ के टाइम फ्रेम है ना, ये वाले, ये जी टाइम सर। फ्रेम, ये टाइम फ्रेम के ऊपर लोग बैठते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? हमने लोगों के साथ ट्रेड करनी होती है। अगर H6 आप देख रहे हो ना, तो वो मैंने H6 कभी जिंदगी में नहीं खोला, H8 कभी सर जिंदगी में नहीं खोला। तो दैट मीन्स सर कि उस टाइम जब आप H6 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड कर रहे होगे ना, तो मैं तो वहां नहीं होऊंगा, कम से कम अली भाई वहां नहीं होंगे। आप वहां से सेल कर देना, शायद आपके साथ और 2 4 5 बंदे, कोई एक आधा कोई बड़ी मगरमच्छ भी बैठ जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपने H4, बस H4 तक रहो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज्यादा आपने अवॉइड करना है। डेली में भी हम करते होते हैं, बाज़ औक़ात डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतने अच्छे बनते हैं, यहाँ पे देखो, इतने जबरदस्त पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि वो मार्केट को उड़ाकर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये देखो। ये 2 फील्ड कैंडल्स की हक कैंडल है।
ये इसका एसएल है और ये इसकी एंट्री है। आपने यहाँ से बाय करना है, इसके नीचे एसएल रखना है। एसएल आपका कितना है? ये ऐसा नहीं कि मैं आपको चली हुई मार्केट दिखा रहा हूँ। 229 पिप्स का एसएल है आपका, चली हुई मार्केट नहीं दिखा रहा। ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, हक कैंडल है, ठीक है। अब ये देखो, मार्केट मिड से भी की बजाय अगर मैं इसको जूम करूं तो ये यहां से वापस जा रही है। क्या ये इसके नीचे विक नहीं मार सकती थी? एसएल खा कर नहीं ऊपर जा सकती थी? सर। बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं खाती, ये मार्केट नहीं करती है। देखो उसके बाद आप नोट करो, यहां से अगर आपने बाय किया होता, ये लेवल था आपका 3961 का, और उसके बाद से अब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं गई है। ये देखो, जी सर। तो डेली पे भी देख लो, वीकली पे भी देख लो, लेकिन ये इसको वाइड करो, H6 H8 को वाइड करो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। ओके भाई, ओके। सही है, जुनेद अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा सर, 6 सवाल हैं, लेकिन छोटे छोटे आप जो एक दो सिर्फ दो, लफ्ज में। सिर्फ दो, ओनली टू, ओनली टू। अच्छा ठीक है सर। बाकी अच्छा लाइव सर में कर जब लिया करें। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, जब हम बी कई दफा जैक या एफटीआई कर जाए तो क्या वो उसको हम बी बोलेंगे कि वो सी होता है, हम मिसरीड कर रहे होते हैं, या कोई नहीं नहीं, मसलन उसको। बी ही बोलेंगे। बी जब सी हुआ ही नहीं है तो बी ही बोलेंगे ना। अच्छा ठीक हो गया सर। अच्छा सर, स्लोपी में जो सी लगता है, सी के जो सेटअप स्लोपी में लगते हैं वो ज्यादातर 5 स्टार चलते हैं, 3 स्टार चलते हैं, या कौन से चलते हैं? और सर ये दूसरा इसी का सवाल है कि स्लोपी का सी जो है उसके लिए लाजमी नहीं है किसी अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वो नॉर्मल स्लोपी में ही, यानी कि हायर हायर बनाते हुए लगा दे तो वो ठीक है? स्लोपी से बाहर वो निकल ही नहीं सकता। अगर फॉर एग्जांपल ये स्लोपी है, पहले नंबर पे तो स्लोपी के सी की बात नहीं है, किसी भी सी की बात है, वो या 5 स्टार होना चाहिए, या 3 स्टार, या 1 स्टार, या वर्स्ट कंडीशन के अंदर वो 0 स्टार होना चाहिए, और 0 स्टार की कैटेगरी फुलफिल करता हो। ठीक अब हो गया इस सर। सिनेरियो के अंदर आप ये देखो कि इसका वॉल्यूम जो लोएस्ट वीक कैंडल है, इसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा है, तो ये हमारा 3 स्टार सेटअप है। ठीक हो गया सर, ये अल्ट्रा हाई होता तो 5 स्टार बन जाता। और ठीक है सर। अगर ये इस रेंज से बाहर ही निकल गया तो फिर ये सी ने अपना एफटीआई का टारगेट मुकम्मल नहीं कर दिया। सर लेकिन एफटीआई के लिए तो हम ये नहीं कहते कि वो कैंडल बार क्लोज करे तो कन्विंसिंगली। तो कन्विंसिंगली नहीं, ये एफटीआई था ही नहीं ना, ये तो स्लोप के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही थी। मार्केट दिखा डिस्ट्रीब्यूशन रही थी, लेकिन वो एक्यूमुलेट करके चली गई। ये देखें, विक्स देखें किधर गया, हम थे कहाँ पे। ये देखें, ये दो विक्स चेक करें, ये एक्यूमुलेशन हो रही है सारी। नीचे जितनी भी विक्स है ना, सेलर आते हैं, नीचे से मार्केट बाय कर लेती है, सेलर आते हैं, नीचे से मार्केट बाय कर लेती है, सेलर आते हैं, बाय कर लेती है, सेलर आते हैं, बाय कर लेती है। आप अगर नोट करेंगे ना, तो आपको इस पूरी मूव के अंदर डाउन साइड की विक्स ज्यादा नजर आएंगी एज कंपेयर टू अप साइड विक के अंदर। और तो ये जो डाउन साइड की विक्स है ना, ये स्ट्रॉन्गली साइन है कि मार्केट नीचे से बाइंग कर रही है। लोग सेल कर रहे हैं और लोग मार्केट बाइंग कर रही है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी लाइव में पूछ लीजिएगा। लाइव में टाइम ले ओके लिया सर। करें यार, हम ऐसे बोलते रहते हैं, आप आ जाया करें लाइव में। कैफ नूर अनम्यूट करो, कैफ नूर अनम्यूट करो। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अपना जो पीएस होता है या पीडी होता है, जब हम्म पीएस और पीडी होता है उसके बाद जब बाय क्लाइमेक्स से सेलिंग क्लाइमेक्स आता है, तो क्या पीडी और पीएस एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं क्या? बाइंग क्लाइमेक्स, मैं समझा नहीं, दोबारा क्वेश्चन करें। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जैसे फर्स्ट टाइम जो है पीएस पीडी होता है हम्म फेज ए में, हम्म ठीक है सर, और जब मार्केट बाइंग क्लाइमेक्स करती है तो क्या पीडी का सपोर्ट लेके वो एआर करती है, या फिर मतलब ये ऐसे ही बिल्कुल, कहीं से भी पीडी कर सकती है? पीडी और पीएस जो हैं वहां से आपको सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब जी वो सर, यही किस पूछना था। पीडी और पीएस से मिलेगी, ये मैटर करता है। देखें यहाँ पे भी तो ये पीएस हुआ है ना, यहाँ पे भी तो हुआ है ना। जी
जी अब जी। उसने इससे नहीं सपोर्ट ली, इससे नहीं सपोर्ट ली, उसने आकर यहाँ से ही सपोर्ट क्यों ली है? तो ये प्रॉब्लम, अब इनमें से मैंने जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाने हैं ना, इनमें से जो अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट को रोकेगा। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको इनमें से पढ़ाया हो कि जो मार्केट को रोकेगा। यहाँ पे आकर मार्केट क्यों रुकी है, ये अब आपको इसको थोड़ा सा स्टडी, ये तो वैसे ही इटसेल्फ वैलिड डिमांड है ना, 2 बार जी जी। रिवर्सल भी है, उसके स्कैंडी टेस्ट भी हो रहा है, और एक अनफिल्ड कैंडल भी है। सर ये जो मतलब आप बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी टेस्ट होता है उसमें वॉल्यूम कम होता है, कम वॉल्यूम हम्म आएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे, तो सर हम्म। उसमें मतलब वॉल्यूम किसके बनिस्बत कम होना चाहिए सर? नहीं नहीं, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब अच्छा। आपका वॉल्यूम हाई ना हो रहा हो, लो टू हाई ना जा रहा हो, हाई टू लो हो, या नॉर्मल कैटेगरी का वॉल्यूम, एक ही रेंज के वॉल्यूम हो, इस तरह ना हो रहा हो। मार्केट नीचे एसटी करने आ रही है और ये इस तरह की मूव आ गई है तो ये गड़बड़ कर देगी, नीचे ब्रेक करके चली जाएगी इसको। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुबीन अख्तर, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम, ठीक ठाक। सर। जो हम स्लोपी ड्रा करते हैं उसमें हमें पता तो चल जाता है कि अकोमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो किधर होता है सर? उसके अंदर जब आपको स्लोपी में पता लग गया है कि मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी, एक्यूमुलेशन करी है, तो आपका बायस शिफ्ट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाते होते हैं, पीओआई सारे बाय साइड के देखेंगे हम। ओके सर। और सर, जैसे हमने स्टार्ट में जो पढ़ा था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये वाला सीन होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारी सप्लाई होती है, अगर उसको मार्केट रिस्पेक्ट ना दे अगेंस्ट वो जब मार्केट उसके पास जाए तो वो सप्लाई एज अ डिमांड वर्क करे। सप्लाई अगर कहीं से आई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये देखो, ये सप्लाई आई है, अब जी मार्केट वापस इसके पास गई है यहाँ पे, और जी इधर से सर। छोटी सी कैंडल बनाई है, लेकिन इसके बाद इसको ब्रेक कर गई है। तो जब वापस मार्केट यहाँ पे आएगी ना, इस जोन में आएगी, तो यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी। इसको फ्लिप जोन कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 256 पिप की बाय हुई है। जी सर। ये फ्लिप जोन होता है, फ्लिप। सही है। और दूसरा सर, जब हम कहीं पे नो डिमांड कैंडल फाइंड करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वहां पे डिमांड बिल्कुल नहीं है लेकिन वहां पे सप्लाई मौजूद है। नो, अगर कहीं पे नो डिमांड है तो उसके, जब नो डिमांड कैंडल होती है ना, तो उसका मतलब है वैलिड सप्लाई। ठीक है, वहां पे अगर वहां पे नो डिमांड बन गई तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा वहां पे सप्लाई है। अगर नो सप्लाई डिमांड नहीं बनी आएगी, तो हाँ। जी जी, अगर वहां पे वैलिड सप्लाई बन जाए अगर। तो वैलिड सप्लाई बन जाए तो भी सप्लाई आएगी। बस ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन थे, कंफ्यूज कर रहे थे। ओके ओके। ओके सर, हाफिज, शुक्रिया, ओके थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज तैयब, अनम्यूट करो। हाफिज तैयब, अनम्यूट करो यार। चलो, मोहम्मद नवीद, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले भाई, क्या हाल? ठीक है। ठीक ठाक। अच्छा, मैंने एक सर रिक्वेस्ट करनी थी भाई, ये ना जब आप पीओआई मार्क करते हैं मुख्तलिफ टाइम हम्म फ्रेम में, हम्म। जैसे आज आपने किए थे नो सप्लाई नो डिमांड या हाफ कैंडल वगैरह, तो प्लीज साथ एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया करें कि कौन से टाइम फ्रेम में आप क्या मार्क कर रहे हैं, और बॉक्स में भी लिख दिया करें। ये इससे देखो, इससे इससे में आसानी हो जाएगी। ये देखो, जी। ये लिखे नहीं हुए? ये दो लिखे हैं, ऊपर वाले नहीं लिखे, और साथ जब आपने मार्क किए थे वो उधर नहीं समझ आई थी कि कैसे कैसे मार्क कर रहे हैं। मैं वैसे लिख देता होता हूँ, लेकिन वो जल्दी जल्दी में असल में उस टाइम साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ मैं ना, फिर लिख दिया करूँगा। वैसे ये जिस टाइम मैं बना रहा होता हूँ ना, उस टाइम आप बाद में आते होंगे, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार 5 बजे एग्जैक्टली आ जाया करो। 2 घंटे कुछ भी नहीं है, पहले तो हम 8-8 घंटे की स्ट्रीम चलाते थे। शाम 4 बजे से शुरू होते थे, रात 10-11 बजे तक स्ट्रीम चलती थी। तो अब तो सिर्फ 2 घंटे कर दिए, तो शुरू में आ जाया करो। उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान ना, बॉक्स मार्क होने के बावजूद, अब मैंने ये 5 मिनट का फील्ड अनफिल्ड फील्ड लिखा है ना, तो हो जी सकता है जी। कि मैं वहां पे आपको बता रहा हूँ कि यार ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा, वैसे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी था।
मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये। तो ये नहीं मैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ही चला है ना, देखो वहां से मुड़ के मार्केट वापस तो नहीं आई। जी जी जी, मैं टाइम 500। से आ जाता हूँ, लेकिन आज आपने जल्दी जल्दी मार किए थे और ऊपर वाले भी जो है वो नहीं समझ आई, तो चलो नीचे मैं वाले को दोबारा समझ आई। मैं लिख दिया करूंगा, मैं लिख दिया करूंगा, ऐसे तो अच्छा होता है, लिखना अच्छा होता है उसमें। मुझे खुद को जी भी जी सम टाइम नहीं समझ आ रही होती है, मैंने बॉक्स की इसलिए मार्क किया था। जी जी, इसलिए हमें भी समझ आ जाया करेगी कि क्या मार्क ठीक, हुआ है। ठीक हो और गया, दूसरा ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये था कि जो लाइव सेशन जब होता है तो इसमें वाईकॉफ के अलावा पीओआई होते हैं, और ये वीएसए के रिलेटेड कोई भी जो है वो जिक्र नहीं होता, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीक, सिनेरियो वगैरह जो होते हैं, तो उसका कोई जिक्र नहीं होता है इधर। यार यकीन मानो कि सिनेरियो, आप को इस वाइकॉफ की समझ आ गई ना, तो आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ट्रेड ही तब करोगे जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के नीचे बीसी हो जाएगा। अब ये ठीक देखो, है। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। हाँ इसको ये खुद 550 पिप की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब इसकी हाँ जी हाँ लोअर जी। ट्रिगर लाइन ब्रेक होकर इसके बाद अपसाइड पे मार्केट जा रही है। अब इस पे क्या हम इसको मार्क करके रखें, क्या करें इसको? और नहीं चलो, ये तो आज बड़ी बन गई है ना, छोटी भी बनती होंगी चलो मैं आपको कैंडल्स। छोटी दिखा देता हूँ, छोटी दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसका फर्स्ट ब्रेकआउट और सेकंड ब्रेकआउट हुआ है वॉल सेटअप का। जी ये देखो, ये अपर ट्रिगर लाइन और ये लोअर ट्रिगर लाइन। फर्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, सेकंड ट्रेड ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हमने ट्रेड करनी थी ना बाय, मार्केट जी उससे जी। ऊपर दो दो पिप नहीं गई, आकर नीचे ऐसा हिट कर दिया। हाँ जी अली भाई, ये भी मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर अब ये भी मार्क साथ साथ हो जाया करे तो वो आसानी हो जाती है हमारे लिए। मेरी जान, 2024 के बाद ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चलती जरूर है, चलती जी जरूर है। मैं नहीं उसको, आजकल चल रही है, आजकल वैसे ही चल रही है जैसे हमने कोविड के दिनों में एंजॉय की थी। लेकिन हम्म, लेकिन उसमें आप लोगों का तजर्बा इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड उसको जी समझो। अब आपको मैंने बी सी सारे लॉजिक समझा दिए हैं। आपको बी में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये देखो ये तीनों अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इसको देखने का तरीका ये है कि ऐसे मैयर पकड़ो और इसे यहाँ जी तक लेकर आओ, तो ये 22 पिप से ज्यादा, 22 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है ये वाले। जी जी आप इस तरह के वॉल्यूम को अवॉइड करो, इस तरह के बड़े वॉल्यूम्स को। आप ऐसे वॉल्यूम देखो कि जो 20 से ज्यादा थे और मार्केट ने उसको बीएल सेटअप बनाकर एक वी पैटर्न कंफर्म कर दिया। यहाँ पे देखो, जी जी, 2.0 के जैसे वाले में आप बताते हैं। जैसे 2.0 के बारे में, ये देखो जी ठीक पॉइंट है। ऑफ इंटरेस्ट भी था। मेरा इस पे यकीन नहीं है, मुझे नहीं ये पसंद आ रहा, ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, मैं इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को ट्रिगर लाइंस मार्क करता हूँ, और इसके ब्रेकआउट के ऊपर अब मुझे ट्रस्ट आ गया कि यार ये यस। कुछ है। अब मैं इस पे ट्रेड कर सकता हूँ। बस इसमें नुकसान क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एसएल, और बेहतर है एसएल यहाँ तक 398 पिप का एसएल है, 400 पिप का एसएल है। तो एसएल बढ़ा बेहतर देता है। बेहतर नहीं कि ये जो बॉक्स मार्क किया हुआ था यहाँ से ट्रेड करो और एसएल इसके नीचे रखो, ये 100 पिप का एसएल है। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक सवाल और था, एक पहले में एक दिन मैंने पूछा था, वो स्ट्रक्चर के बारे में था, तो उस दिन आपने मना कर दिया था, तो आप स्ट्रक्चर का आप बता रहे थे कि आगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो फिर आप देख सकते हैं मार्केट को कैसे आप ये देखना है। सवाल लाइव में माइक पे क्यों नहीं आते हो? आप लाइव में माइक पे ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? मैं फारिग होता हूँ, खुद बार बार कह चलें रहा होता ठीक। हूँ कि यार क्वेश्चन करो। आज आज ना देखो पीछे बच्चे इस टाइम 7 हैं, रात के 12 ठीक है बजने ठीक वाले है। हैं आपकी तरफ। चले ठीक है अली भाई, मैं कर लूँगा, लाइव में कर लूँगा। ठीक। ओके ओके, तैयबा अनम्यूट करो। मेहरबानी। शुक्रिया। ओके तैयबा अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम करो। सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब आपने ना अकोमोलेशन पढ़ाई थी तो उसमें आपने कहा था कि अगर ए आर जो है वो सिंगल कैंडल में हो रहा है तो वो मस्ट बी फेल्ड कैंडल होगी, मतलब हम उसको ये देखेंगे कि वो फेल्ड कैंडल होनी चाहिए अगर जी, एक कैंडल का ए आर मान है। तो अभी आपने बताया है कि ए आर जो है अगर सिंगल कैंडल है तो डोजी है, तो उसका ST1 और ST2 की प्रॉपर मूव होनी चाहिए, तो वो भी हम ए आर काउंट करेंगे। ये तो देखें, इसका यहाँ पे देखें, ये एक डॉजी टाइप एआर था, ठीक है, 200 पिप का एआर था लेकिन डॉजी था। बायर्स जी भी आए हैं, सेलर्स भी आए हैं। ST1 बहुत प्यारा हुआ है। जी
उसके बाद ST2 भी बहुत प्यारा हुआ है। इसका नुकसान पता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो, लेकिन जी साथ जहन बना के रखो कि मार्केट आगे जाकर आपके साथ कुछ ट्वीक कर सकती है, करेगी नहीं, कर ठीक सकती है। है। हमने अपने आप को ना कॉशियस करना है, ठीक है। ठीक है। जैसे वो आप मेरी बहन हो, मैं, मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट बेटियों की तरह हैं, बहनों की तरह हैं। जी जैसे वो सर। खवातीन घर से बाहर जाती हैं ना, तो वो अपने इर्द गिर्द वो तीसरा कलमा पढ़ के नहीं फूंक मार देती जी जी कि बिल्कुल। भाई बदनजरी से बचेंगी, कोई बुरे वक्त से बचेंगी। तो ऐसे जैसे वो आप तीसरा कलमा पढ़ के अपने ऊपर फूकती हो ना, तो जी सेम जी। जब इस तरह की कोई हरकतें हो रही हो ना, तो आपको कॉन्शियस हो जाना है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो चाहे तो बी गलत लगे, चाहे तो सी 2 दफा लग जाए, चाहे तो सी FTI करे ही ना और उसके बाद ये मूव दिखा दे। बट ठीक है। मान लेना, मैं कह रहा हूँ कि अगर AR के बाद ST1 और ST2 प्यारा हुआ है ना, तो मान ठीक लेना। है। ओके सर। अदरवाइज बेहतर है, बेहतर है, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ना एक भरी हुई कैंडल देखो। ठीक है सर। और सर ओके एक बेटा। और क्वेश्चन था मेरा जी। कि जैसे फॉर एग्जांपल बी के बाद सी की मूव आती है और FTI के मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं बी की निस्बत, तो अगर ये AR ब्रेक नहीं करती, रिजेक्शन दे देती है वेग के साथ, तो वो भी हम तो FTI वहां काउंट से करेंगे? बाय ना 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 ना, वहां से फौरन बाय में जाना चाहिए आपको। अगर ठीक कभी है। ऐसा हो कि सी की मूव डाउन साइड पे आ गई है, बेशक हाई वॉल्यूम के साथ आई जी है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल एक विक बनाकर इसके अंदर क्लोज हुई है ना, तो वहां से जी। बाइंग है। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, हमने वहां से बाइंग की है। एक ठीक है। आपको एग्जाम्पल वैसे मैं दिखा देता हूँ, तजर्बे के लिए ना, आपको आपको थोड़ा जी सा जी। याद रह जाएगा। ये मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन एक सेकेंड रुकिएगा। ये मूव थी, ये देखो, जी ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स AR ST1 ST2, ये बी जी। के बाद ये सी, वॉल्यूम जी देख रही हो, हाँ जी, इनको ऐसे ही है। और ये वीक नीचे लगाकर रिजेक्शन हुई है। रिएक्शन हुई है बिल्कुल। यहाँ से आप लोगों को बाय करना चाहिए, ये काम होगा, ये वाला ठीक है। नया सी लगेगा। ये तो मैं 12 पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, हाँ। जी राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम पीर जी। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, ये जो रिसेंट भी उधर जाए ना जहाँ पे अब्दुल्ला भाई भी क्वेश्चन कर रहे थे, या ये बहन हमारी अभी पूछ रही थी आपसे। जी। जी जी। ये यहाँ पे आपने स्लोपी क्यों ड्रॉ की हुई है? ये सी ब्रेक हो गया था ना अपसाइड के ऊपर जाकर इस वीक के साथ, तो स्लोपी ड्रॉ की थी। अच्छा, फिर स्लोपी ड्रॉ की थी, ठीक है ठीक है। और क्योंकि ये नीचे इसने ब्रेक कर दिया था स्लोपी से, तो इसलिए फिर हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मान के उस हिसाब से एंट्री लेनी थी। एक्यूमुलेशन मान के। जी सॉरी सॉरी, एक्यूमुलेशन मान के। अच्छा, और दूसरा अली भाई, वो जो जाए अभी जो रीसेंट बिल्कुल जो आपने मार्क किया हुआ है। ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जी। ये यहाँ पे यानी वाइकॉफ 2.0 में हम जब देखेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, यानी वैसे ट्रेडिशनली तो ये होना चाहिए था ना कि हम क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही तो बाइंग क्लाइमेक्स देखें। लेकिन हम्म। वाइकॉफ 2.0 में अगर वॉल्यूम ज़्यादा इधर नीचे की तरफ उसने दे दिया है, तो हम फिर सेलिंग क्लाइमेक्स देख के उस हिसाब से नो, मार्किंग करेंगे। नॉट बिकॉज ऑफ दीज वॉल्यूम, बिकॉज के मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था यहाँ पे। क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ये देखें, ये 2 जगहों पे जी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद इसके नीचे कैंडल क्लोज की और इसके नीचे भी कैंडल क्लोज की। तो ये हमें एफ टी आई और जैक की एक ही निशानी है ना, कि वो स्ट्रक्चर चेंज कर देता होता है, जी या ब्रेक बिल्कुल ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल। कर देगा या चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा। तो यहाँ पे तो सेलिंग क्लाइमेक्स ठीक था, हमें बनाना चाहिए था। वॉल्यूम भी अच्छा सपोर्ट अच्छा। कर रहे थे, चेंज ऑफ करेक्टर भी सपोर्ट कर रहा था। जी ठीक है, चलें सही है। ठीक है अली भाई, ओके, बस यही था। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके मोहम्मद तारिक, अनम्यूट करो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आया कि क्वेश्चन आया। जी जी करो। ये सर आपने सेफ जरा एक्सप्लेन करें, ये मुझे समझ में आ लेकिन इतना नहीं। तारिक भाई, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, शायद आपका ना इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर, इंटरनेट तो बिल्कुल ओके है। मैं उससे जॉइन के बारे में इसको जरा नहीं रिपीट करेंगे टाइम है तो। नहीं समझ आ रही भाई, नहीं समझ आ रही, बहुत कट रही है। बाकियों को भी है या सिर्फ मुझे नहीं समझ आ रही? बाकी भी कह रहे हैं कि नहीं समझ आ रही। आप ना मुझे टेक्स्ट में लिख के भेजें, चैट अस्सलाम में वालेकुम। भेजें क्वेश्चन। वालेकुम सलाम, मुझे चैट में लिख कर भेजें, मैं पढ़ता हूँ आपका मैसेज। ठीक है सर। ओके ओके ओके। नजम खान अनम्यूट करो। तारिक भी आप अस्सलाम वालेकुम चैट में सर। लिखें। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट तो ये कि जो आज वाला सिनेरियो है जिसमें ए आर है, ST1 है, ST2 है, इसके हम्म नीचे जो सेलिंग क्लाइमेक्स से ऊपर हमारे पास विक बनी है, तो क्या ये बी हो सकता है किसी केस में? एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड। जी आप पूछें, क्या कह रहे थे, दोबारा पूछें। नजम किधर चले गए हो? दोबारा हैंड रेस करो। सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे वीक लगी है, क्या कह रहे थे? अनम्यूट करो। जी सर, मैंने म्यूट कर दिया था दोबारा। सर, सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर ये जो विक लगी है, क्या ये बी हो सकता है, बिल्कुल जो सेलिंग क्लाइमेक्स से ऊपर है? सेलिंग क्लाइमेक्स, ये इसके बात कर रहे हैं आप? जी 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 सर, जी सर। एस इसके टी ऊपर वन करने के बाद नीचे दोबारा से मार्केट आई थी। ये, नीचे नीचे सर, ये बिल्कुल ये। तो बी तो इसके नीचे करेगी तो बी होगा ना। ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो सेकंड किसी ये सूरत कि में नहीं होगा जी। ठीक है सर, बस ये क्लैरिटी थी। आइदर बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स बी और सी उसके ऊपर हो या नीचे हो, तो यस उसको ब्रेक दे। यस 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 यस। ठीक है सर। सर, सेकंड क्वेश्चन वॉज कि जब हमारे पास FTI मतलब जब ब्रेक हो जाता है तो हम फॉरेन से वाइक ऑफ टू की तरफ आते हैं। तो सर, वाइक ऑफ टू में हम लोग वॉल्यूम्स को मतलब उस तरीके से नहीं देख रहे होते जैसे हम वाइक ऑफ वन में देखते हैं। तो सर, वो थोड़ा सा वॉल्यूम्स का बता दिएगा वाइक ऑफ टू में। 2.0 जो है ना, उसमें अगर तो वॉल्यूम ही इग्नोर हो रहे हैं ना, तो वो 2.0 एक लीस्ट कैटेगरी का 2.0 होगा। कि अगर आपको सेलिंग क्लाइमेक्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही नहीं मिला, मार्केट ने एफटीआई किया, एफटीआई करने के बाद आपको नीचे ब्रेक होने के बाद कहीं पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं मिला, ये एक लीस्ट कैटेगरी का 2.0 है। अदरवाइज जो मैं 2.0 की बात करता हूँ तो ना, वो ये कि सेलिंग, ये एफटीआई होने के बाद एलपीएस होगा, एलपीएस होने के बाद पीएस, पीडी आएंगे, पीडी के बाद आपको सेलिंग क्लाइमेक्स देखना है जो बाय बुक है, उसको बोलते हैं 1.0। तो मैं क्या करता हूं कि जैसे ही एफटीआई मुकम्मल हो जाता है, एक बड़ी मूव आती है, तो मैं सेलिंग क्लाइमेक्स में देखो, 2.0 और 1.0 को एक तरह समझो कि 2.0 मैंने एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लगने दिया कि ये बंदे को वाइक ऑफ नहीं आता। अदरवाइज क्या होना था कि मेरी वीडियोस के नीचे ना वाइक ऑफ जो मेंटोर्स हैं, ये ट्रेडर्स हैं ना, वो आके कमेंट कर रहे होते कि यार इस बंदे को वाइक ऑफ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे वाइक ऑफ आता है ना, शायद ही किसी को आता हो। तो मैंने फिर साथ 2.0 इसलिए लगाया कि भाई ये मेरा है। आप अपना यहाँ से एफटीआई हुआ है, अभी एलपीएस होगा, फिर यहाँ पे पीडी होगा, पीडी होने के बाद यहाँ पे कहीं आकर सेलिंग क्लाइमेक्स देखना, जो कि शायद ना आए, और ऐसा होता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि हम फौरन से सेलिंग क्लाइमेक्स पकड़ेंगे। एक 2.0 ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। अब आ जाओ दूसरी बात, कि सेलिंग क्लाइमेक्स जहां पे हम पकड़ रहे हैं वहां पे वॉल्यूम ही लो है, तो भी हम सेलिंग क्लाइमेक्स लगाएंगे, बट ये समझ के लगाएंगे कि कुछ ब्लंडर शायद हो जाए, जो जो कि नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग क्लाइमेक्स देखकर 2.0 का वाइक ऑफ ड्रा कर रहा हूं ना, एलपीएस वाई के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन मान रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 80%, फॉर एग्जांपल 80%।
तो जिनमें वॉल्यूम नहीं होंगे ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसकी 70% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बट वो काम करेगा। ठीक है, आप फिर अनम्यूट कर देते हो, म्यूट कर देते हो अपने आप को। चलें, सैफ अली अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल थोड़ा सा था स्लोपी के रिलेटेड, कि उससे गाइडेंस कैसे हासिल करनी है, मुझे थोड़ी सी इससे कब समझ नहीं आई थी। सर डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल लेकर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सर मल्टीपल सी लग रहे हैं ऊपर की तरफ, सेकंड सी लगा है, तो आपने कहा था जब सेकंड सी लग जाए फर्स्ट सी ब्रेक हो तो स्लोपी ड्रा करेंगे। तो हमें सर अगर ये पता चलता है कि जो स्लोपी के नीचे जो लोअर लाइन है वहाँ पर कैंडल्स क्लोज हुई है सी लगने से पहले, तो हमें अब पता चल चुका है कि अब बायस जो है वो बाई की तरफ शिफ्ट हो गया है, एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो सवाल ये था कि अब हम अपना नया सर बाइंग बाइंग क्लाइमेक्स कहाँ पर ड्रा करेंगे, और अगर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही है, अभी लोअर लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, अपर लाइन के ऊपर हुई है, या हम कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं हुई, तो आपने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे। तो ऐसे में फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में जब मल्टीपल सी लग रहे हैं तो कहाँ से एंट्री करेंगे, तो ये पहला सवाल था। अच्छा, एक सवाल आपने ये किया है कि जब बायस ही चेंज हो गया है तो इस बायस को, इसका एफ, देखें अब ये एक्यूमुलेशन है ना, तो इसका जैक कहाँ तक देखेंगे। इसका बेहतरीन जैक ये होता है कि आप प्रीवियस जो सी है ना, जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुई थी, इसके ठीक है। ऊपर कैंडल क्लोज कर दें तो बाइंग क्लाइमेक्स आपका अच्छा चलेगा। लेकिन हम, आप नोट करो, हम बीच में भी बाइंग क्लाइमेक्स पकड़ रहे हैं। जी। तो इस कंडीशन के अंदर जो ये ये लास्ट, बीच वाला कब पकड़ेंगे? जो लास्ट सी था ना, जो लास्ट सी था, मार्केट जब इसके ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे देगी ना, तो हम वहीं से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, जो कि ठीक है। प्रीवियस काफी सारी कैंडल से तकरीबन 82 बार से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। हम्म। हमने इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, बाइंग क्लाइमेक्स पकड़ने की कोशिश की थी। एआर भी बहुत प्यारा हुआ था, ST1 और ST2 भी बहुत प्यारा हुआ था, बट बी ही नहीं हुआ। बी बिल्कुल। ही नहीं हुआ और मार्केट ने मार्कअप दे दिया। तो ये जो मार्कअप चल रहा है ना, ये इन लोगों का चल रहा है जिन्होंने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड की थी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क हुआ हुआ है, ये ठीक है। उनका चल रहा है, ये सारा मार्कअप उनका चल रहा है। सर। और दूसरा, आप कह रहे हो कि अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और उसमें मल्टीपल सीज लग रहे हैं, तो हम कौन से सी से ट्रेड पकड़ेंगे, ये जी क्वेश्चन जी। था। जी सर। देखिए देखिए, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि अगर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की है और उसके बाद LPS-Y हो रहा है, तो मैं इसको, ये जो 786 वाला लेवल होता है ना, यहाँ से फिबोनाची ड्रा करेंगे यहाँ ठीक है। तक। और ये जो ये लेवल है 786 से ये वाला लेवल, मैं इसमें तो इसको माफ़ी 7 6। नहीं दूंगा, ठीक है। इसमें तो माफ़ी नहीं दूंगा, यहाँ से सेल करूंगा, जो भी सी लगेगा, पांचवा लगे छठा लगे। अब उसके बाद आप नोट करो कि जितने भी सी लग रहे हैं, ये देखो, हम्म। पहला सी लगा, ये वाला डाउन आया। आप इसको, ये एक गिलास होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, इसको फेयर वैल्यू गैप ना ट्रीट किया करो, इसको एक गिलास की तरह ट्रीट किया करो। ये एक मिरर गिलास है, ट्रांसपेरेंट गिलास है। आपने इसके पार देखने की कोशिश करनी है। अब इसके पार अगर मैं इसको रिप्ले मोड पे डाल लूं यहाँ तक, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम से पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो मुझे बड़ा टाइम फ्रेम बताता है कि यहाँ पे एक हक कैंडल है, ठीक है, ये एक हक ठीक कैंडल है। है। ठीक है, उसके बाद मैं 1 आवर से पूछता हूँ कि भाई आप बता दो क्या सिचुएशन है। तो 1 आवर के अंदर वेरी गुड, यहाँ पे एक बहुत प्यारी फ्लैग लिमिट बनी हुई है, ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फ्लैग लिमिट बनी हुई है, जो कि एक हम्म। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये देखें, ये फ्लैग लिमिट है। अब मुझे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गए, ठीक है, मैं अब आता हूँ, इसको मैं एंड कर देता हूँ। एंड करने के बाद मैं 15 मिनट में आता हूँ, और ये मेरा सी है, ठीक है, ये सी है, ये वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला। देखिए, यहाँ से ठीक मुझे हो। सी की वेव मिली। जी। अब इसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फौरन से नहीं है कि मैं नया सी पकड़ लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। मैं अवॉइड करूंगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप भी है और मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इसे पकड़ूंगा। लेकिन तब तक तो मेरा बायस ही शिफ्ट हो चुका है ना, कि मुझे अब सेल साइड की जितनी ट्रेड लेनी है ना, उनको जल्दी क्लोज करना है। ठीक हो। ये आज का लेक्चर जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज अगर अगर कोई बंदा मुझसे पूछे ना
कैली भाई, आप 5 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी की सारी स्ट्रेटजीज को कंबाइन कर दो, तो ये जो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है ना, ये मेरा पाँच जी जी मिनट के सर। अंदर मैंने आपको ट्रेड एंट्री दे दी है। बस अगर आप समझदार हुए तो फिर आप बिल्कुल इसको सर। मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलें, काफ़ी थैंक यू। समझ आई है इसकी। सर थैंक एक यू। और सवाल था, जस्ट स्मॉल क्वेश्चन, सेफ्टी लाइन के रिलेटेड है, अभी अभी जहन में आ गया है। सर अगर मिसाल के तौर पर जैक होता है, हमारा फेज ए कंप्लीट होता है, 4 लाइंस ड्रा करते हैं, उसके बाद आपने बोला था कि अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है, लाइक बी लगता है, तो हम उसको बी नहीं मानेंगे, सेफ्टी लाइन ड्रा करेंगे। और उसके बाद अगर नीचे की साइड बी लग जाता है तो हम वहाँ पर उसको ड्रा करेंगे, अगर उसी तरफ सी लगता है तो हम ये नीचे वाले बी सी को रिस्पेक्ट देंगे। सवाल ये था कि अगर ऊपर सेफ्टी लाइन ड्रा कर दी है, अब प्राइस वहाँ से गिर जाती है हाई वॉल्यूम के साथ और लोअर लाइन के नीचे चली जाती है, तो हाई वॉल्यूम के साथ तो हम उसको ये नहीं मान लेंगे कि ये तो यार सी की वेव लग चुकी है, अभी मतलब यहाँ पे बी में देखें, हायर वॉल्यूम तो नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे ड्रा कर लेने दें। तारिक भाई, आपका भी यही क्वेश्चन है, मैं आपको बी और सात दोनों को आंसर कर रहा हूँ। सेलिंग क्लाइमेक्स AR ST1 ST2, उसके बाद ये बी, और ये सी का सेकेंडरी टेस्ट, और ये हो गया जैक। जी अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फौरन बाइंग क्लाइमेक्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, मिल भी जाता है हमें। ठीक। उसके बाद AR होता है, ST1 होता है, ST2 होता है। हमारा बायस ये है कि मार्केट ने LPSY करना है, इसको यहाँ कहीं आना चाहिए, ये बायस है हमारा। हम्म। मार्केट क्या करती है कि एक मूव करती है लो वॉल्यूम के साथ अप साइड के ऊपर। आपका सवाल ये है कि ये लो वॉल्यूम ना हो, ये हाई वॉल्यूम हो, यही क्वेश्चन है। नहीं सर, अभी ये लग चुका ना, तो हम यहाँ पर ओके, आपने बोला था हम। पहले पहले यहाँ पे रुकते हैं, पहले यहाँ पे रुकते हैं। ये मूव यहाँ पे आ गई। तारिक भाई, आप भी जरा गौर करें, हम इस बी को बी नहीं मानेंगे, हम इसे सेफ्टी लाइन राइट। डिक्लेयर करेंगे। अब बिल्कुल। मार्केट बजाय इसके कि नीचे बी करने के, मार्केट जाती है और ऊपर ये सी कर देती है ना, हम यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां से सेलर बैठे होंगे, हम यहाँ से सेल कर देंगे। ठीक है अब आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ये बी लग सर। गया, अब मार्केट कॉज में आई हुई है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर एनोटेट कर सकता हूँ। करें। सर मेरा ये था कि अब ये बी लगा है, तो आपने यहाँ इसको फर्स्ट तो माना कि ये सेफ्टी लाइन है। अब ठीक है। उसके बाद आपने बोला था कि प्राइस नीचे आए, यहाँ बी लगाती है तो सी लगाती है, तो हम इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। यस। मैं कह रहा था कि अगर ये बी जो नीचे आ रहा है ये हाई वॉल्यूम के साथ आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको एफटीआई मानकर ये नहीं कह सकते कि यार ये बी में हाई वॉल्यूम आ गई, ये गलत हो गया, रूल के अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स मार्क करें। यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ जाए, जस्ट अ मिनट। सेफ्टी लाइन, हाई वॉल्यूम, यार अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड है ना, ठीक है। वैलिड का मतलब वैलिड, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया ना उस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो फिर अगर यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गए हैं जिनमें से एक वॉल्यूम इसके नीचे क्लोज होने के बाद, इसके ठीक अंदर है। नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे क्लोज होने के बाद कोई इन कैंडल्स में से कोई एक वॉल्यूम भी ऐसा है जो 20 कैंडल से ज्यादा हो गया, या ठीक है। अपनी प्रीवियस कैंडल से डबल हो गया, तो आप यहाँ पे ठीक है। मार्क कर सकते हो। ठीक हो गया सर, मैं असल में सेलिंग बैक क्लाइमेक्स, टेस्टिंग कर रहा था तो मेरे सामने सेलिंग आया था क्लाइमेक्स ये। बिल्कुल मार्क कर सकते हो, सेलिंग क्लाइमेक्स मार्क कर सकते हो। ये AR होगा, ST1 कहीं इनसाइड पे होना चाहिए, ST2 होगा, उसके बाद मार्केट बी करेगी, बी के बाद फिर सी करेगी और अपसाइड के ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल कोई यही फर्क सेम नहीं चीज़ हुई पड़ेगा, थी सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। अच्छा, तारिक भाई, आपके भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया, रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा देख लीजिएगा। बाकी यार ये बच्चे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बच्चे नीचे से नए आ जाते हैं। जी सोहेल मलिक, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज जो वो कामिल भाई आए हुए थे सर, हम्म। वो सर किस बाइक वो अपना ये से की सर बात कर रहे थे, क्योंकि मतलब वो जो कैब वाले सेटअप हैं वो उसमें तो जैसे आप बता रहे थे कुछ आजकल जो है ना नहीं चल रहे ना।
भाई कैब का सेटअप हर चलता है, मार्केट कैब के सेटअप से ही मूव होती है। लेकिन आप लोगों ने कैब को बिल्कुल समझ लिया है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखो, उसका हाई ब्रेक हो, ट्रेड कर लो। ऐसा नहीं होता। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में वी पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। तो जो जी कामिल सर। भाई हैं वो, उनको यार 7-8 साल हो गए, मेरे 8 साल पुराने स्टूडेंट हैं। वो क्लाइमेटिक एक्शन बार को उसकी पीक पे ट्रेड करते हैं, पीक पे उनको वो बता देते हैं ये चलेगी कि नहीं चलेगी। और वो स्कैल्पर है। वो वाइकॉफ पे इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वाइकॉफ बड़ी गेम है। वाइकॉफ 300 पिप 400 पिप की गेम है। वो क्या करते हैं, वो 20 30 40 पिप के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं और शाम को 500 पिप 400 पिप तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं, और हम एक ट्रेड में 500 पिप निकालने के कायल हैं। भाई इतना सा फर्क है। यार आप लोग म्यूट कर देते हो, फिर मैं रिलेट नहीं कर पाता। अच्छा, कमेंट कर दिया आपने, सही। जी अली, अनम्यूट करो। अली उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि थोड़ा सा पीछे करेंगे चार्ट को सर। जी कर दिया। सर ये जो स्लोपी लगी है सर, जो इसके नीचे सी लगा हुआ है, हम्म। सर आपने कहा है कि जब सेकेंडरी टेस्ट हो तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से ले सकते हो, लेकिन तब आपको पता ही नहीं था कि ये आपका मार्केट एक्यूमुलेट कर रही थी। यहाँ तक तो आपको पता ही नहीं तो था। आप सर कैसे कैसे बाई की ट्रेड, यहाँ से आप बाई की ट्रेड अगर लेना चाहते तो ये वॉल्यूम ने आपको पहले से ही बता दिया था कि भाई ये कोई एफटीआई नहीं हो रहा, ये सब ड्रामा हो रहा है, यहाँ से बैठो बाय में। हौसले की बात है ना। तो सर फिर हम ट्रेड कब ले सकते हैं सर यहाँ पे। ट्रेड जी जी। कब ले सकते हैं? जी जी। तो यहाँ से अभी मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं, आपने यहाँ से सेल क्यों नहीं किया इस इससे? तो सर जब सी लग गया था तो उसके बाद तो हमारा बायस भी चेंज हो जाएगा सर, फिर आगे बाई की ट्रेड कब लेंगे सर। आगे, अच्छा ये सवाल कर रहे हो बाय की ट्रेड। देखो जब ये सी लग गया ना, अब आपके पास ये जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये वैलिड हो चुके हैं यहाँ से। ये वाला, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, बड़ा प्यारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा ये वाला। आपने इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई कंफर्मेशन करनी है वो कर लो, या एग्रेसिव जाना है तो एग्रेसिव चले जाओ। तो सर बस यही क्वेश्चन था, थैंक यू। अब आप ये नोट करो कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ब्रेक हुआ है। इसके ब्रेक के होने के पीछे लॉजिक अगर आप देखना चाहते हो तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि ये जो हाई है, जिस हाई के ब्रेकआउट होने पे ये फ्लैग लिमिट बन रही है, ये कोई वैलिड हाई नहीं था। हाई कौन सा, जो फ्लैग लिमिट है ना, वो अच्छी तब है जब मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हाई को या स्ट्रक्चर के लो को ब्रेक करके बने। यहाँ पे अगर एसएल आपका चला भी गया, फॉर एग्जांपल एसएल चला गया, तो उसके बाद ये हक कैंडल पड़ी हुई है आपकी, ये देखो, ये हक कैंडल है। मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई है। आपने फिर सेल नहीं देखनी, बस ये कंफर्म हो गया कि आपकी सेल नहीं है। जी तो सर अनम्यूट करो। ठीक हो गया, राजा नहीं अनम्यूट करो। राजा नईम। मुबशिर जिलानी unmute। जी राजा नईम। वालेकुम सलाम। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो नईम? हेलो। वालेकुम सलाम। सर असल में मैं जॉब पे हूँ इसीलिए थोड़ा सॉरी मैं अब सही आ जरा रही मैं है, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, बताओ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्लोपी ड्रॉ करने के बाद मार्केट बी और सी दोबारा लगाती है या डायरेक्ट सी लगा के जाती है मार्केट। सोलोपी लगाने से पहले चाहे वो बी लगाएगी चाहे वो सी लगाएगी, आपको वो नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता लगेगा। आपने बस अपने बायस को शिफ्ट कर लेना है, फिर वो जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय साइड के हैं ना, वो आपके काम आएंगे। मार्केट वहां से चलेगी, ऐसे चलेगी जैसे ये चली है। जी सर।
आपको इधर से स्लोपी के बी सी किसने पकड़े? बहुत रेयर होगा कि भी वो बी सी, हाँ एक सूरत में हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट ये गंदी सी मूव करे। यहाँ पे पहले एक मेरी नजर से गुजरा है स्लोपी वाला ना, मैं आपको दिखाता हूँ। उस सूरत हाल में हम ट्रेड कर सकते हैं ये वाला। जी एग्जाम्पल में भी मैंने आपको ये वाला कोट किया हुआ है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना पीडीएफ पे। देखो, ये सी लग गया नया। जी सर। अब आपको ये पता है कि मार्केट ने सी लगा दिया तो मार्केट स्लोपी के नीचे थी। दैट मीन्स कि मार्केट अब इंटरेस्टेड नहीं लग रही है एफटीआई करने में, जैक करेगी, ठीक है। अब आपको जी इसको इसको वैल्यूएट करना है कि क्या ये सी है, नहीं है ये सी। ये किसी भी कैटेगरी के अंदर एक बहुत प्यारा सी नहीं लग रहा, गंदा सी लग रहा है, ठीक है। अब आपने इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं। ये सारी अनफील्ड है आपके पास, ये सारी की सारी। यहाँ पे मार्केट आती है, हम यहाँ से बुलिश होने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये बड़ी बड़ी ये कैंडल की रिजेक्शन हुई है, इसके नीचे लिक्विडिटी ले ली है, इस पॉइंट ऑफ जी इंटरेस्ट से चली है ये वाली। यस सर। अब आपको ट्रेड मिल सकती है बाय की। ये देखो, उसके बाद मार्केट फिर रुकी नहीं है, मार्केट फिर इसके नीचे नहीं आई। ये आपका डेफिनेट लो था। उसके बाद अभी देखना ये सारी रेंज हो रही है। ये अपना क्या इक्विलिब्रियम की स्टेट थी। जैसे ही बस भरी है ना, बस जैसे ही भर गई है, सीटें फुल हो गई हैं, मार्केट वो गई। ये देखो, जी सर समझ। ये मूव पकड़ने वाले बन जाओ, आप लोगों की जिंदगी संवर जानी है इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। मुबश्शिर जिलानी अनम्यूट करो, ठीक हो गया, मुबश्शिर जिलानी अनम्यूट करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं, स्लोपी ड्रॉ करना जरूरी है क्या? अगर हम नया वाइकआउट ड्रॉ कर लें आगे चल के फिर? यार स्लोपी कैसे, मतलब आप नया सी, सी के बाद सी टूट रहे हैं तो आप फिर सेलर हो, फिर सी बन रहे हैं फिर सेलर हो, तो अपना बायस क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते हो स्लोपी ड्रॉ करके? बुलिश क्यों नहीं हो जाते हो? स्लोपी में आपको क्या मुश्किल लग रही है मुबशिर भाई? आपको क्या टेंशन हो रही है स्लोपी के अंदर? कोई परेशानी की बात नहीं है यार। दो लाइनें सर लगाने का एग्जैक्ट तरीका बताया आपको, एग्जैक्ट तरीका बताया। कहीं किसी किताब में नहीं है, किसी वीडियो में नहीं है, किसी रिकॉर्डिंग में नहीं है, किसी मेंटोर के पास नहीं है। जहां से भी निकलेगा ना, मेरी रिकॉर्डिंग के बाद ही निकलेगा। चलें ठीक है सर, बस और मैं हेल्प ठीक ही करने है। के लिए बैठा हुआ हूँ। आप में से कोई भी बच्चा अगर परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, भाई मैं डेली 2 घंटे रेगुलर बेसिस के ऊपर आता हूँ। 60 मिनट्स और 120 मिनट्स बनते हैं। आप लोग आया करो माइक पे, उससे एक सवाल किया करो कि अली भाई नई स्लोपी समझ आ रही। मैं 4 दफा बताऊंगा, 5 दफा बताऊंगा, कभी तो समझ आ जाएगी ना यार। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बस यही सवाल ओके था। जी, लास्ट पे किसी का हैंड रेज नहीं है। अभी से क्लोज करें, मैं रिकॉर्डिंग ये एज इट इज़ अभी अपलोड करूँ आपको। 1 आवर 2 आवर तक आपको लिंक मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।